बढ़िया चीज़ें घर पे उन्होंने सुना उसे ज्ञान पंचमी वाले ज्ञान का और क्षमा मैं छोड़ दूँगा बिल्कुल। घोड़ चक्कर हाँ चालू मैं ऊपर ये नाम बोलो प्यारे वचन जिनके आपका रूप जाऊं, दोनों से चरण जिनके मोक्ष जो न पाऊं, तब पद मेरे नियमें रमणीय तेरे पुनीत चरणों में, तब लो लीन रहो प्रभु जब लो पाया मुक्ति पद मैंने, अक्षर पद मात्रा से दूषित जो कुछ कहा गया मुझसे, क्षमा करो प्रभु करुणा करी तुझी छुड़ाऊं गम दुख से, हे जगबंधु जिनेश्वर आऊं तब चरण शरण बलिहारी, मरण समाधि सुख लभ कर्मों का जल सुबोध सुखकारी। फोल्डिंग है वो लगा देते हैं, वो फोल्डिंग कुर्सी है ना वो लगा देते हैं। लगता है सामने अच्छा मेरे को सामने से मैं बोल रहा था यहाँ ये है ना आज है क्या देखिए, आप तो अपने सामने देखिए, बस हम देखेंगे, आप तो अपने सामने बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। सामने दिखाई पड़ती है और सुनने वाले को लगता है कि कुछ नहीं क्या मैंने फोन कर दिया मधु को। सॉरी आप कर दो थोड़ी देर बस अभी आ रहे हैं
कोई इधर बैठता कोई इधर बैठता है अच्छा वो इधर बैठते हैं, दो इधर छोड़ के इधर सबको सामने दिखता है ना। मेरे साथ तो नीचे बैठो हम सब एक नीचे बैठो हाँ क्या होता है, दो कुर्सी पे बैठते हैं, दो इधर बैठते हैं, ये करते हैं। तो थोड़े कुर्सियाँ लगा देंगे नीचे बैठो और इसके आगे हम बैठते हैं। नीचे बैठो आराम से बोले नीचे बैठो। मैं भी ये तो घूमने जाते हैं ऊपर से ध्यान दो तो क्या बैठो तो बाद नीचे बैठो नहीं तो कुछ अंदर आएगा। हाँ इसलिए मेरे को नीचे ही बैठा। नीचे बैठो आपने कल देखा चलो आपके प्रवचन के समय में नीचे बैठा। हमने स्वदेशी के दिया ऐसे लेंगे नहीं वो तो सही नहीं आंटी तो वहीं बैठेंगे ना वो वहाँ बैठे हाँ वो अच्छा ऊपर रखने का है अच्छा लगे हुए रहना 5-6 लगा दो जिसको बैठना है नहीं तो हम आगे यहाँ बीच में बैठे बस ज्यादा पीछे मत करो पता नहीं अभी नहीं मन काव्य को देखा था तो बीच में बैठेंगे थोड़े अंदर हैं कुर्सी में बैठ सकते हैं थोड़ा अंदर ले आए नीचे बैठ सकते हैं ऊपर बैठ सकते हैं ऊपर बैठने की तो थोड़ा टाइट है तो इस तरह सम्राटी बोल रहे थे कि सब हेल्थ के बैठे हैं प्रवचन देने में तकलीफ क्योंकि वो फोकस नहीं कर सकते थोड़े वहाँ है थोड़े यहाँ है थोड़ा कुर्सियाँ लगा दो सब यहीं बैठ ये बैठ सकते हाँ आ जाओ आगे देखो आगे आंधी नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम् ऐसो पञ्चनमुकारो सर्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सर्वेसिं पठमं हवै मङ्गलम् पठमं
शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवलीपणतं धम्मं शरणं पवज्जामि केवलीपणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। शिवमस्तु सर्वजगत परहितनिरतां भवन्तु भूतगणा दोषां प्रयान्तु नाशं सर्वत्र सुखी भवतु लोक सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यः सर्वदुःखदलने किल कल्पवृक्ष चिन्तामणि शुभमनोरथ पूरणे स कंदर्पदर्पदहने कविधोदवाग्नि लोकत्रये विजयते परमेष्टि मंत्र लोकत्रये विजयते परमेष्टि मंत्र। तोड़े हैं जिसने भवभव के बंधन तोड़े हैं जिसने भवभव के बंधन जीवन था जिनका सुगंधित शीतल चंदन जीवन था जिनका सुगंधित शीतल चंदन जिन्होंने दिया जगत को ज्ञान का प्रकाश ही प्रकाश जिन्होंने दिया जगत को ज्ञान का प्रकाश ही प्रकाश ऐसे परमात्मा प्रभु महावीर महासती चंदन बाला के चरण सरोज में नतमस्तक वंदन वंदन वंदन। परम उपकारी आचार्य उपाध्याय साधु सती समस्त ज्ञानी भगवंतों के चरण सरोजों में नतमस्तक वंदन। अत्र विराजित सुश्रावकों सुश्राविकों, इस 10 लक्षण पर्व का आज तीसरा दिन प्रारंभ हो रहा है और 2 दिन तक हमने धर्म के लक्षण का पहला भेद खंती यानी क्षमा और दूसरा भेद क्या था मुक्ति यानी लोभ लालच को छोड़कर संतोष को धारण करना। कषाय अगिणो बुत्तो, परमात्मा ने कहा कषाय आग की तरह है और जिस तरह से आग जलाती है उस प्रकार ये कषाय भी क्या करती है हमारी आत्मा को संतप्त करती है। अहेवयि कोहेणम माणेणम अहमगई माया गई पड़ीवाहो लोहाओ दुहो भयम। कितनी सुंदर परमात्मा ने बात कही है। अहे वयंती कोहेणम, क्रोध क्या करता है व्यक्ति को नरक गति में लेकर के जाता है। मान क्या करता है नीच गति को प्राप्त कराता है। माया से शुभ गति समाप्त हो जाती है यानी जीव को अशुभ गति में जाना पड़ता है। और लोभ के कारण इस लोक और भय लोक परलोक दोनों ही लोक का जीव को प्रति समय भय बना हुआ रहता था। जो लोभी व्यक्ति है वो इस लोक में भी दुखी है भयभीत है और परलोक में जाएगा तभी उसे क्या होना पड़ेगा दुखी और भयभीत होना पड़ेगा। इन दो
जो महान आत्मा के शत्रु है उन पर हम बात कर चुके हैं, और आज तीसरा दिन हमें ये संदेश दे रहा है कि तीसरा कौन सा लक्षण है? आर्जन यानी छल कपट और माया को दूर हटा करके जीवन के अंदर सरलता को प्राप्त करना। क्रोध हमें दिखता है, किसी व्यक्ति को क्रोध आता है तो हमें महसूस होता है कि ये क्रोध कर रहा है, या हम क्रोध करते हैं तो हमें महसूस होता है कि मुझे क्रोध आ रहा है। कोई लोभ करता है तो हम उसे लोभी व्यक्ति कह करके पुकारते हैं, पता चलता है कि ये धन का लोभी व्यक्ति है। परंतु मायावी व्यक्ति जो होता है उसका किसी को भी पता नहीं चलता। माया को शल्य के समान बताया है। जिस प्रकार शल्य यानी कांटा, जिस प्रकार शरीर के अंदर एक कांटा चुभ जाता है तो पूरे शरीर को क्या कर देता है? हिला करके रख देता है, पूरे शरीर में वेदना होती है। उसी प्रकार ये माया शल्य जो है, जब तक जीवन के अंदर माया शल्य रहता है तब तक ये आत्मा कभी सरल नहीं बन सकती। इस आत्मा को हिला करके रख देता है। इस माया को राक्षस की उपमा दी है, इस माया को भूत की उपमा दी है, इस माया को पिचासनी की उपमा दी है। भूत किसी को लग जाता है तो सामने से नहीं दिखता है। भूत क्या करता है? अंदर से अंदर व्यक्ति को क्या करता है? परेशान करता है, अंदर से अंदर सताता रहता है। वैसे ही मायावी व्यक्ति, ऊपर से कुछ नहीं लगता कि दूसरा व्यक्ति हमारा कुछ बिगाड़ रहा है, परंतु भूत की तरह वो अंदर का अंदर क्या करता है? हमें अपनी योजनाओं के द्वारा समाप्त करने की योजनाएं बनाते रहता है। जैसे आप सभी को मालूम होगा कि मोठ और मूंग, मूंग को आप मग बोलते हैं नहीं, मोठ और मूंग, उसके अंदर एक जीव पड़ता है गण, आप जानते होंगे सभी। वो ऐसा जीव होता है कि मोठ और मूंग यदि उनको सही तरीके से देखा जाए तो ऐसा का ऐसा उसका जो स्किन होता है, उसका जो छिलका होता है, ऐसा का ऐसा रहता है, परंतु अंदर से उसको क्या करता है? पूरा का पूरा समाप्त कर देता है। अंदर उसका तिल मात्र भी, रंच मात्र भी उसका अंश नहीं रहता है, और बाहर का छिलका वैसा का वैसा बना रहता है। वैसे ही मायावी व्यक्ति क्या करता है? अपने छल कपट से, अपनी धोखेबाजी से, अपनी बदमाशी से, अपनी धूर्तता से दूसरे व्यक्ति का क्या कर देता है? सर्वनाश कर देता है। कि एक व्यक्ति किस प्रकार दूसरे व्यक्ति का माया और जाल कपट के साथ नाश करता है, हम एक रूपक के द्वारा, एक दृष्टांत के द्वारा हम समझेंगे। एक सेठ था, उस सेठ को ऐसा लगा कि मेरे घर में कोई संतान भी पैदा नहीं हो रही है, और जो जितने घर में सदस्य है वो सदस्य भी क्या है? एक एक करके क्या हो रहे हैं? मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। हो न हो मेरे घर में कोई भूत का डेरा लग गया है। और जिस व्यक्ति के मन में ये बात जम जाती है कि मेरे घर में कोई भूत और प्रेत का डेरा लग गया है, उसको वह बड़ा दुखी होता है, और जहां जहां जाता है सब लोगों से बोलता है, पता नहीं मेरे किस तरह से घर में कोई भूत प्रेत पिशाचनी डाकन कौन लगी है, जो न तो नया संतान पैदा होता है और न ही मेरे घर में जो मेरे घर के सदस्य है उसमें से प्रतिवर्ष कोई न कोई की मृत्यु जरूर हो जाती है। तो एक व्यक्ति वहां पर ठग था, उसने जब ये सेठ की बात सुनी तो मन में चिंतन किया कि मुझे बहुत अच्छा अवसर मिला है, ये व्यक्ति बड़ा दुखी है, इसको मैं एक सन्यासी का वेश बना करके अच्छी तरह से क्या कर सकता हूँ? ठग सकता हूँ। वह योगी का वेश धारण कर लेता है और नगर के बाहर अपना छोटा सा कुटिया आश्रम बना करके बैठ जाता है, और सभी लोगों को क्या बोलता है कि किसी के घर में भूत प्रेत हो, किसी को कोई डाकन सता रही हो, किसी के घर में किसी प्रकार की ऐसी पीड़ा हो, तो मैं सभी की पीड़ाओं को क्या कर देता हूँ? शांत कर देता हूँ। और जो दुखी व्यक्ति होता है वो सबसे पहले कहाँ पहुंचता है? उस सन्यासी के पास, योगी के पास पहुंचता है, क्योंकि या तो रोगी पहुंचता है और या दुखी भोगी व्यक्ति ऐसे ढोंगियों के पास में पहुंचता है। कहते हैं कि वो जब वहां पर जाता है और वो अपनी सारी बात कहता है कि मैं इस तरह से दुखी हूँ, तो योगी क्या करता है? उसकी सारे घर का भेद खोल लेता है। तेरे घर में तिजोरी कहाँ है, तेरे घर में बर्तन कहाँ है, तू कहाँ सोता है, तेरी पत्नी कहाँ सोती है, घर की सिचुएशन कैसी है, क्योंकि तू मुझे जब सारी बातें बताएगा तो ही मैं क्या कर सकता हूँ? तेरे घर से भूत को निकाल सकता हूँ। वो तो बड़ा प्रसन्न हुआ कि तुम मेरे घर से भूत को निकाल दोगे, मुझे तो इससे और अधिक चाहिए ही क्या। वो क्या करता है? अपने घर में उस सन्यासी को, उस ढोंगी को, उस योगी को लेकर के जाता है, और वह उसके घर में जाकर के उस सेठ को कहता है
कि सबसे पहले आपको यह काम करना होगा कि घर वाले सभी व्यक्तियों को बाहर निकलना होगा, क्योंकि आप लोग घर में रहोगे तो मैं भूत को पकड़ूंगा, दरवाजा खुला रहेगा तो भी भूत क्या कर जाएगा, बाहर भग जाएगा। क्योंकि भूत को पकड़ करके जब तक उसका सत्यानाश नहीं कर दिया जाए, जब तक उसे समुद्र के अंदर नहीं डुबो दिया जाए, जब तक उसे नदी के अंदर नहीं डाल दिया जाए, तब तक वो भूत तुम्हें सताने के लिए वापस भी आ सकता है। इसलिए तुम्हें क्या करना है, सबको अपने घर से बाहर निकल जाना, सबको घर से बाहर निकाल देता है और अपना क्या करता है, पहले सेठ से तो सारा पूछ लिया कहाँ धन संपत्ति कहाँ है, और क्या करता है अंदर का अंदर 1 घंटे तक लगातार दरवाजे को बंद रखता है और घर में जितनी धन संपत्ति रुपया सोना चांदी जितना भी होता है सारा का सारा एक मटका खाली पड़ा था उस मटके के अंदर भर लेता है और एक वहां पर बोरी, आपको एक कोतली कहते हैं, थैला कहते हैं, उस थैले के अंदर उसको डाल करके और उसने क्या किया, ऊपर से उसका डोरी से मुंह बांध दिया। मुंह बांध करके और दरवाजा खोला तो सब लोगों को क्या बोला कि मैंने भूत को इस बोरी के अंदर इस थैले के अंदर बंद कर दिया है, परंतु एक मेरी शर्त है, जब तक मैं इसको नदी के अंदर या समुद्र के अंदर नहीं डुबो दूं तब तक आप लोग कोई घर में नहीं जाना और घर में जाने के बाद भी किसी वस्तु के हाथ नहीं लगाना। यदि आप हाथ लगाओगे और घर में चले जाओगे और मैं डूबोने लगूं तो वो भूत डूबे बिना ही क्या करेगा, तुम्हारे घर पे वापस आ जाएगा। बेचारे डर गए, कोई घर में नहीं गया। ये बंदा क्या करता है, बस अपने यहाँ से वो धन बाल लेकर के फरार हो जाता है। अब ये लोग घंटा वेट करते हैं, 2 घंटा वेट करते हैं, 3 घंटा इंतजार करते हैं, लेकिन बाबा जी यानी योगी सन्यासी तो वापस आया ही नहीं। सिर पीटते हैं, रोते हैं, करते हैं देखो हमारे साथ में कैसा धोखाबाजी का काम वह व्यक्ति वह योगी करके गया। तो बंधुओं कहते हैं कि ऐसे जो धूर्त व्यक्ति होते हैं, ऐसे जो ढोंगी होते हैं, ऐसे जो मायावी होते हैं, वो किस प्रकार किसी व्यक्ति को लूटना होता है वो अच्छी तरह से जानते हैं। तो जिसके मन के अंदर ये माया होती है, ये छल कपट होता है, वही व्यक्ति ऐसा काम करता है। और ऐसा काम करने वाला व्यक्ति कहाँ जाता है, माया तेरे योगिन्यस्य, कहाँ गया, तत्वात् सूत्र के अंदर उमा स्वाति जी ने कहा कि माया का सेवन करने वाला व्यक्ति जो गूढ़ माया का सेवन करता है, जो महाकपट का सेवन करता है, वो मर के कहाँ जाता है। उन्होंने कहा तिर्यंच गति में, परंतु आगमकार कहते हैं कि पुरुष यदि माया करे तो स्त्री गति का बंद होता है, स्त्री यदि माया करे तो तिर्यंच गति का बंद होता है, और तिर्यंच भी यदि माया करे तो एकेंद्री के अंदर जाकर के जीव पैदा होता है। अब माया से हमें मात्र यही नहीं समझना चाहिए कि माया मात्र छल कपट और धूर्तबाजी को या दगाबाजी को ही कहते हैं। माया को दूसरा और क्या कहते हैं, कोई बताएंगे? माया का दूसरा नाम क्या है जिसके पीछे हम पड़े हुए हैं? माया यानी लक्ष्मी, वेरी गुड, पैसा, धन दौलत। माया का दूसरा नाम क्या है? लक्ष्मी, धन संपत्ति, धन दौलत, पैसा। क्या होता है कि जितना जितना व्यक्ति के पास में पैसा होता है, धन दौलत होता है, उतना उतना व्यक्ति उन साधनों को, उन भोग की चीजों को भोगने की इच्छा रखता है। जैसे तैसे ज्यादा पैसा होने के बाद में व्यसन भी जीवन के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। कहते हैं कि एक युवक के पास में बहुत पैसा हो गया और पैसा होने के बाद में उसने सप्त व्यसन भी अपने जीवन के अंदर धारण कर लिए, यहाँ तक कि वेश्या के घर से भी वो नहीं चूकता था। वेश्या क्या करती है, सबसे पहले व्यक्ति का धन हरण करती है कि तू मुझे कितना पैसा देगा। धन हरण करने के बाद में क्या करती है, माया का उसका जो यौवन है, माया जाल के द्वारा, मीठी चुपड़ी बातों के द्वारा उसको फुसला करके उसके यौवन का हरण करती है। जब उसका पूरा धन खत्म हो जाता है, संपत्ति पूरी खत्म हो जाती है, और जब उसका यौवन भी यानी शरीर भी उसका जरा जीर्ण होता है, उस समय ये वेश्या उसको क्या कर देती है, छोड़ देती है। तो ये माया क्या करती है, व्यक्ति का पैसा भी समाप्त करा देती है और यौवन को भी समाप्त करा देती है। परंतु बंधुओं, इस माया को हमें और भी अलग तरीके से समझना चाहिए, क्योंकि माया नहीं है तो भी जीव को क्या होना पड़ता है, क्योंकि खाने के लिए माया चाहिए, कपड़े पहनने के लिए पैसा चाहिए, घर बनाने के लिए, घर में रहने के लिए माया चाहिए। तो माया भी जीवन के अंदर बहुत जरूरी है, परंतु उस माया के पीछे हमें
नहीं पड़ना है। माया के चक्कर में हम भान ही भूले तो दर्द झेलते हैं। माया के चक्कर में हम भान ही भूले तो दर्द झेलते हैं। कसायों को छोड़, कसायों को छोड़ वीतरागिता को पाना है। कसायों को छोड़, कसायों को छोड़ वीतरागिता को पाना है। उसी से जग उजाला है। एक आत्म भाव, एक आत्म भाव लोकालोक से भी प्यारा है। एक आत्म भाव। इस माया के चक्कर में भी हमें नहीं पड़ना है। हाय पैसा, हाय पैसा, हाय कमाई भी नहीं करना है। पैसे की घर में जरूरत है और हम ये सभी जानते हैं कि पैसा कमाना जरूरी है और पैसे से ही समाज के अंदर व्यक्ति की इज्जत होती है। आज का समाज ऐसा है कि जिसके पास में पैसा है उसे समाज के अंदर इज्जत मिलती है। चाहे कितना भी तपस्वी हो, कितना भी सदाचारी हो, नित्य नियम करने वाला हो, सदैव तपस्या में रत रहने वाला हो, ज्ञानी हो, लेकिन यदि उसके पास में पैसा नहीं है तो उसे समाज में कोई पूछने वाला नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि साधु के पास में यदि कोड़ी हो तो साधु एक कोड़ी का, और यदि श्रावक के पास में कोड़ी न हो तो श्रावक भी एक कोड़ी का। क्योंकि कहते हैं कि सभी हंसते हुए मिलते हैं, सभी हंसते हुए मिलते हैं जब तक 4 पैसे हैं। सभी हंसते हुए मिलते हैं जब तक 4 पैसे हैं। न पूछेगा गरीबी में कोई भी आप कैसे हैं, न पूछेगा गरीबी में कोई भी आप कैसे हैं। जब तक हमारे पास में पैसा होता है, हमारे शरीर में शक्ति होती है, जब तक हम दूसरों का भला कर सकते हैं, जब तक हम समाज की सेवा करते हैं, समाज में डोनेशन देते हैं बड़े से बड़ा, तब कहीं समाज में जाकर के पूछ होती है। इसलिए थोड़ी माया की भी जीवन के अंदर जरूरत होती है। परंतु जो व्यसनी व्यक्ति उस पैसे को व्यसन में गंवा देता है, उसका भी समाज और कितना भी हमारे पास में पैसा हो उसका हम सहायता करने के लिए तैयार नहीं होते। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि इसके पास में पैसा था और इसने व्यसनों में बर्बाद किया है, तो फिर भी ये क्या करेगा, व्यसनों में पैसा बर्बाद करेगा। लेकिन समाज के अंदर कोई रोगी है, कोई ग्लान है, कोई पीड़ित है, कोई दुखी है, तो उस संपत्ति का कुछ सदुपयोग हमें क्या करना चाहिए, उसकी रक्षा के लिए ही करना चाहिए। क्योंकि अक्सर लोगों की ऐसी थिंकिंग होती है, गरीब लोग को कोई पूछते नहीं है। पैसे वाले के पास लोग दौड़ दौड़ करके जाते हैं, लेकिन गरीबों की सहायता करने के लिए जल्दी तैयार नहीं होते हैं। आप जरा विचार करो कि एक आप करोड़पति के आप शादी के अंदर जाते हैं, फंक्शन के अंदर, तो आप क्या करते हैं, 5,000 रुपए अथवा 100 का $200 का कवर लेकर के जाते हैं। वही कोई सामान्य व्यक्ति हो, थोड़े पैसे वाला व्यक्ति हो, तो क्या सोचते हैं, अरे ये तो शादी में आएगा तो 100-200 रुपए से ज्यादा देने वाला थोड़ी है, वहां तो $5-10-20 देंगे तो भी चलता है। हमारी कैसे थिंकिंग बन जाती है, जबकि होना क्या चाहिए, अरे पैसे वाले के पास तो पैसा बहुत है, हमें हेल्प किसकी करनी है, जिसके पास में पैसा नहीं है। कहते हैं कि निर्धन गिरे पहाड़ से कोई न पूछे हाल, निर्धन गिरे पहाड़ से कोई न पूछे हाल, और धनिक को कांटा चुभे पूछे लोग 1000। पैसे वाले को कांटा चुभे तो पूछे लोग 1000। बेचारा जो गरीब व्यक्ति होता है पहाड़ से भी गिर जाता है, हार्ट अटैक भी आता है, टीबी की बीमारी भी हो जाती है, कैंसर की बीमारी हो जाती है, तो भी उसकी सहायता पूछने के लिए जाने के लिए मन नहीं होता, जाते नहीं है लोग। लेकिन एक कोई पैसे वाला व्यक्ति है जो हजारों लाखों रुपए का डोनेशन दे रहा है, उसके पैर में यदि कांटा भी चुभ जाता है, भले ही वो व्याभिचारी है, चाहे वो व्यसनों का सेवन करने वाला है, चाहे उसका जीवन कैसा है, तो भी लोगों की क्या करती है, वहां कतार लग जाती है। यानी उसको अटैक आया नहीं, थोड़े से सिम्टम लगे कि ये भाई साहब को क्या है, और हम क्या सोचते हैं, मात्र सिम्टम लगता है और सोचते हैं कि उनको कहीं अटैक आएगा, मर नहीं जाएंगे। हजारों लोगों की सहायता पूछने की वहां भीड़ लग जाती है। तो बंधुओं, कहने का तात्पर्य यह है,
समझने का मतलब यह है कि हमने लक्ष्मी को पूर्व पुण्य से पाया है। जब पूर्व की पुण्यवानी होती है तो ही हमें पैसा और धन संपत्ति, परिवार आदि जो भी चीजें मिली है पूर्व के पुण्य से मिली है। पुण्य बांधना नहीं पड़ता है, परंतु जब हम किसी की सेवा करते हैं, हम त्याग और तप करते हैं, तो पुण्य हमारा स्वतः ही बन जाता है। क्योंकि खेत के अंदर किसान गेहूं बोता है, कोई घास को नहीं बोता है। किसान गेहूं को बोता है, लेकिन घास उसे क्या मिल जाती है? सहज ही मिल जाती है। वैसे ही हम किसी की सेवा करते हैं, किसी का व्यवच करते हैं, किसी को दान देते हैं, तो हमें खुद को कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, वो पुण्य का उपार्जन हमारा स्वतः ही हो जाता है। तो ऐसी लक्ष्मी यदि हमें मिली है तो हमें क्या करना चाहिए कि दान दीन को दीजिए, हरे दारिद्र की पीड़। दान दीन को दीजिए, हरे दारिद्र की पीड़। औषध उसको दीजिए, जाके रोग शरीर। औषध उनको दीजिए, जाके रोग शरीर। अरे दान उसी को देना है कि वास्तव के अंदर कोई दुखी है, कोई भूखा है, कोई पीड़ित है। क्योंकि परमात्मा ने सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए 5 बोल बताए हैं: सम, संवेग, निर्वेग, अनुकंपा और आस्था। मेन बात क्या कही? अनुकंपा। अनुकंपा का मतलब क्या है कि हम दुखी जीव को देख करके क्या करें? दया करें। मात्र दया करना ही नहीं बताया परमात्मा ने। परमात्मा ने कहा है कि हम दुखी जीव को देख करके उसकी दया करें और दया के साथ में उसके दुख को दूर करने का भी कुछ काम करें। क्योंकि पूर्व पुण्य से हमें धन संपत्ति मिली है, हमारे शरीर में शक्ति मिली है, हमें स्वस्थ मन मिला है। तन से सेवा कीजिए, मन से भले विचार, धन से इस संसार में करिए पर उपकार। यदि तन में शक्ति मिली है तो हम क्या करें? इस शरीर के द्वारा रोगी की, ग्लान की, पीड़ित की, तपस्वी की सेवा करें। और यदि धन मिला है तो धन के द्वारा उसे अनाज दिलाएं, उसे औषधि दिलाएं, उसे पहनने के लिए कपड़ा दे, रहने के लिए मकान दें, आदि अनेक प्रकार से हम जो 9 प्रकार का पुण्य बताया है, आन पुण्य, पान पुण्य, लयन पुण्य, शयन पुण्य, वस्त्र पुण्य, मन पुण्य, वचन पुण्य, काय पुण्य और नमस्कार पुण्य, ऐसे 9 प्रकार के पुण्य बताए हैं। कोई भी हम पुण्य करके अपने घर का क्या कर सकते हैं? सही सदुपयोग कर सकते हैं। यदि घर में धन नहीं है और मान लो शरीर में शक्ति नहीं है, तो कम से कम हम क्या कर सकते हैं? मन से शिवमस्तु सर्व जगत परहित निरतां भवन्तु भूतगणा दोषां प्रयान्तु नाशं सर्वत्र सुखी भवतु लोक। मैं जैसे इस दुनिया में जीना चाहता हूँ, जगत के प्राणी सभी जीना चाहते हैं। जैसे मैं सुखी रहना चाहता हूँ, वैसे जगत के सभी प्राणी सुखी रहना चाहते हैं। इसलिए मुझे पूर्व पुण्य से यदि स्वस्थ मन मिला है तो मैं धन से सेवा करूं, नहीं तो तन से सेवा करूं। यदि दोनों से नहीं कर सकूं तो कम से कम संसार के दुखी प्राणियों के लिए मैं मन से तो क्या करूं? सबका भला चाहूं, जगत के सभी जीव सुखी हो, सबका भला हो, सबको मोक्ष की प्राप्ति हो। इस तरह से यदि हम मन से भी ऐसे विचार करते हैं तो हम अनंत कर्मों की निर्जरा कर लेते हैं। बंधुओं, यदि हमने धन दौलत भी पाया है, शरीर में शक्ति भी पाई है और स्वस्थ मन भी पाया है, लेकिन फिर भी मन में उस माया के कारण, लोभ के कारण हम उसको बाहर निकालना नहीं चाहते, किसी की सेवा नहीं करना चाहते हैं, तो एक कवि ने बहुत जबरदस्त व्यंग कसा है: धन दौलत पाकर भी सेवा अगर किसी की कर न सका, धन दौलत पाकर भी सेवा अगर किसी की कर न सका, दया भावला दुखी दिल के दर्दों को जो भर न सका, दया भावला दुखी दिल के दर्दों को जो भर न सका, वह नर अपने जीवन में सुख शांति कहाँ से पाएगा, वह नर अपने जीवन में सुख शांति कहाँ से पाएगा। ठुकराएगा औरों को तो स्वयं ठोकरें खाएगा, ठुकराएगा औरों को तो स्वयं ठोकरें खाएगा। क्योंकि इस धन की गति कितनी है? मात्र 3 गति है। इस धन की गति 3 है: दान, भोग और नाश। दान भोग में ना लगे तो निश्चय होए विनाश। इसका तो विनाश होने ही वाला है। अतः हमें ये लक्ष्मी मिली है, क्योंकि लक्ष्मी का स्वभाव चंचल है, यह किसी के घर में स्थिर रहने वाली नहीं है। जब तक हमारी पुण्यवानी है,
तब तक ये लक्ष्मी क्या है, स्थिर है। जिस दिन हम भोग के साधनों में उलझे हुए रात दिन उस लक्ष्मी का भोग करते रहेंगे, तो एक दिन वह लक्ष्मी भी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। इस लक्ष्मी को यानी उस रुपए को और कोइन को बनाने में भी बहुत बड़ा माया का जाल है। कोई बता सकते हैं इस रुपए को और इस कॉइन को बनाने के अंदर किस प्रकार बहुत बड़ा माया का जाल है? कोई बताएंगे? देखिए, रुपया बनाया है कागज का, नोट बनाया है कागज का 500 रुपए का, 200 रुपए का, 10 रुपए का, 20 रुपए का, 1000 रुपया तक का, और इससे भी ज्यादा होगा। तो नोट बनाया है कागज का और कॉइन को बनाया है गोल। अधिकांश कॉइन कैसे होते हैं? गोल होते हैं। क्यों बनाया? कभी थिंकिंग की आपने? कभी विचार किया कि नोट कागज का क्यों बना और पैसा गोल क्यों बना? नोट कागज का इसलिए बना कि नोट एक दूसरे के पास उड़ता रहे। ये संपत्ति जो पुण्य कर्म बांधता है, जो कर्मों की निर्जरा करते हुए चलता है, उसके पास जाती रहे। और ये पैसा, ये कॉइन गोल क्यों है कि ये लुढ़कते हुए भी जाता रहे। नहीं तो व्यक्ति क्या करता है? उस पैसे को निकालता नहीं। ये पैसे का आदान प्रदान कैसे होता है? क्योंकि ये तो एक कवि की कल्पना है कि नोट किसके लिए बनाए कि नोट उड़ता रहे, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास में जाए और कॉइन लुढ़कता रहे, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास में जाए। तो हमें ऐसा नहीं सोचना है कि हम इसको माया का जाल समझ ले, परंतु हमको ऐसा समझना है कि हमें जो लक्ष्मी मिली है उसका हमें सदुपयोग जीवों को बचाने के लिए, जीवों पर दया करने के लिए परमात्मा ने हमें अनुकंपा का ज्ञान दिया कि हम जगत के सभी प्राणियों के ऊपर क्या करें? करुणा करें, हम दया करें। जो जीव दुखी हैं हम उन्हें सुखी बनाएं। पर हम सुखी कैसे बनाएं? जो विवेकी व्यक्ति होता है, जिसके जीवन में उपयोग होता है, वो इस लक्ष्मी का सही सदुपयोग कर लेता है। जैसा कि मैंने आपको कल लोभ के माध्यम से काफी उदाहरण देकर के बताया था कि जो लोभी व्यक्ति होता है वो उसका सदुपयोग करना ही नहीं जानता है। यहाँ तक कि वो उसकी प्रवृत्ति तो ऐसी बनती है, कहते हैं कि दौड़ दौड़ कर इकट्ठे किए हीरे पन्ने माणक मोती, पर अफसोस की बात है कि कफन में जेब नहीं होती। शायद कफन में जेब होती तो वो लोभी व्यक्ति क्या करता है? उस पैसे को भी साथ में ले जाने की कोशिश करता है। तो बंधुओं, हमें जो शरीर के अंदर शक्ति मिली है, थोड़ा विवेक मिला है, तो हमें हर क्रिया को, हर काम को विवेक पूर्वक करना है, यत्ना पूर्वक करना है, अलर्ट होकर के करना है। ऐसा ही नहीं कि हम अंधाधुंध कैसे भी कोई भी काम करते रहें। क्योंकि परमात्मा से 10वें कालिक सूत्र के अंदर एक प्रश्न पूछा गया कि अहो भगवान, क्योंकि हम तो जो भी काम करते हैं, जो भी क्रिया करते हैं, उन सभी के अंदर कर्मों का बंध होता है। क्योंकि क्रिया का मतलब ही क्या होता है? कर्मों का बंध। 25 क्रियाएं बताई है, सांप्रायिक क्रिया और इरियापथिक क्रिया। जो सांप्रायिक क्रिया है वो कर्म के बंध के कारण से होती है। मात्र एक इरियापथिया क्रिया है, जो कषाय से रहित जीव है, जो अरियंत है, तीर्थंकर है, जिन केवली है, उनको भी वो क्रिया लगती है, क्योंकि वो भी चलते हैं, बोलते हैं। परंतु हमारी क्रिया का कर्म दोष है, जो हम जब तक संसार में भटकते हैं तब तक हमारे साथ रहता है। परंतु केवली क्या करते हैं? उसको पहले समय में बांधते हैं, क्योंकि उपदेश देते हैं, अनुकंपा ला करके भवी जीवों को उपदेश देते हैं। तो साता वेदनी का बंद होता है, उसी समय भोग करके दूसरे समय में वो समाप्त हो जाती है। परंतु हमें उस कर्मों से हट करके किस प्रकार, क्योंकि हर क्रिया करते हैं, प्रत्येक क्रिया के अंदर हमें कर्म का बंध होता है। तो परमात्मा से प्रश्न पूछा गया, कहम चरे कहम चिट्ठे कहम मासे कहम सहे कहम भुजंतो भासंतो पावकम्मम न बंदई। हम कैसे चले, कैसे खाएं, क्या खाएं, कैसे बोलें, कैसे सोएं, कैसे चलें, ताकि हमारे कर्मों का बंध नहीं होता है। तो परमात्मा ने बहुत सुंदर इस भवी जीव को समझाने के लिए उपदेश दिया। जयम चरे जयम चिठे जयम मासे जयम सहे जयम भुजंतो वासंतो पावकम्मम न बंधई। यदि तुम यत्ना पूर्वक प्रवृत्ति करोगे, यत्ना पूर्वक बैठोगे, यत्ना पूर्वक उठोगे, यत्ना पूर्वक बोलोगे, यत्ना पूर्वक चलोगे, तो तुम्हारे कर्मों का बंध नहीं होगा तो भी बहुत कम होगा। तो बंधुओं, हमारा ये वेदनीय कर्म हमें ये संदेश देता है
क्योंकि 2 कर्म के ऊपर हम थोड़ी थोड़ी चर्चा कर चुके हैं। आज तीसरा कर्म हमें ये संदेश देता है कि वेदनी कर्म किसे कहते हैं। हम जब विवेक पूर्वक प्रवृत्ति नहीं करते हैं, हम जीवों को असहता पहुंचाते हैं, जीवों को दुखी करते हैं, जीवों को मारते हैं, तब हमारा वेदनी कर्म बंधता है। क्योंकि वेदनी कर्म का स्वभाव क्या है? वेदनी कर्म हमें सुख और दुख की अनुभूति कराता है। वेदनी कर्म के उदय से जीव को यूं कह सकते हैं दुख और सुख का संयोग मिलता है। हम पूरे दिन में मात्र जिस समय सोते हैं उस समय भी हमारी क्रियाएं चालू रहती है। ऐसा नहीं कि पूरी क्रियाएं हमारी बंद हो जाती है। सोते समय भी हम क्या करते हैं? करवट बदलते हैं, उबासी लेते हैं। हर क्रिया के अंदर हमारा कर्मों का बंध होता है। तो हमें ये चिंतन करना है कि हम किस तरीके से काम करें, किस प्रकार विवेक पूर्वक काम करें, ताकि हम प्रत्येक जीव को सुखी बना सके। और जब हम सुखी बनाएंगे तो वेदनी कर्म की 2 प्रकृतियां बताई गई है। एक तो है साता वेदनी और एक असाता वेदनी। और उसका लक्षण क्या है कि जब जीव साता वेदनी को बांधेगा तो उसे अनुकूल संयोग मिलेंगे, और जब असाता वेदनी को बांधेगा तो उसे प्रतिकूल संयोग मिलेंगे। क्योंकि वेदनी कर्म शहद लपेटी तलवार के समान है। जिस प्रकार तलवार के ऊपर कोई शहद लगा दे और कहे कि इस शहद को चाटो, तो चाटते समय क्या होता है? सुख का अनुभव होता है, क्योंकि वो शहद मीठी लगती है। परंतु जैसे ही उस तलवार की धार थोड़ी सी जीभ के ऊपर लग जाती है तो क्या होता है? हमें दुख होता है। जीभ कटते ही हमें दुख होता है। वो असाता वेदनी कर्म। किसी ने तलवार के ऊपर अफीम लगा दिया तो वो खाते समय भी दुख होता है। वो सारे असाता वेदनी कर्म ही है। और जीभ कटते समय भी हमें दुख होता है। तो बंधुओं, हम ऐसी किस प्रकार की प्रवृत्ति करें जिसके कारण हम असाता वेदनी कर्म को नहीं बांधें और साता वेदनी कर्म का उपार्जन करें। क्योंकि जब साता वेदनी कर्म का उपार्जन करेंगे तो हमें सुंदर सुंदर संयोग, अनुकूल संयोग मिलेंगे। कैसे संयोग मिलेंगे? घर में पर्याप्त धन संपत्ति होगी, पत्नी सुंदर मिलेगी, पत्नी धर्म पत्नी के रूप में मिलेगी। वो धर्म के द्वारा घर को स्वर्ग बनाने वाली बनेगी। और घर के अंदर जो भी काम करेगी वो सारा विवेक पूर्वक करेगी, पति के कहे अनुसार चलेगी। ये सब साता वेदनी कर्म के कारण से होता है। बच्चे होंगे तो भी सभी आज्ञाकारी बच्चे होंगे तो भी सभी निरोगी बच्चे होंगे। ये सब साता वेदनी कर्म के कारण। और यदि मित्र भी मिलेंगे समाज के अंदर, इस संसार के अंदर, तो सभी मित्र हमारा भला चाहने वाले मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात, ये जो हमें शरीर मिलता है, ये शरीर भी हमारा, क्योंकि शरीर क्या है? रोगों का घर है। परंतु यदि जीवों को साता पहुंचाते आता है तो उसे निरोग शरीर की प्राप्ति होती है। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें जीवन पर्यंत अभी तक किसी प्रकार का टेबलेट भी नहीं लिया, कोई गोली नहीं ली। किस कारण से? कि उन्होंने अपने जीवन में इतने जीवों को साता पहुंचाई है कि उनको किसी प्रकार का असाता वेदनी का उदय ही नहीं होता है। हमें चिंतन करना है कि हम जीवों को साता कैसे पहुंचाएं। बहनें किचन में काम करती है। देखिए, पुराने जमाने के अंदर बहुत सुंदर रिवाज था और हर महिलाएं भले ही अनपढ़ होती थी, ज्यादा पढ़ी लिखी हुई नहीं होती थी, लेकिन जो भी काम करती थी बिल्कुल विवेक पूर्वक करती थी। आजकल क्या करते हैं कि सोने का, उठने का, खाने का, पीने का सब सिस्टम बदल गया। सोवो लेट और फिर उठो भी लेट। और फिर पहले तो किसी को जॉब पर जाना नहीं होता था, मात्र घर को ही देखना होता था। तो उनके मन में क्या रहती थी? शांति रहती थी। वो शांति से काम करते थे। अब क्या चाहते हैं कि रात को 12-1 बजे तक इंटरनेट है, सेल फोन है, पिक्चर भी देखना है, अनेक प्रकार के व्हाट्सएप भी भेजना है, अनेक प्रकार के काम होने से, जॉब में भी जाना, अनेक प्रकार के काम होने से व्यक्ति को समय नहीं मिलता है। तो वो सारा काम क्या करता है? रात को करता है। और जब रात को करता है, सुबह उठता है तो बहुत लेट उठते हैं। लेट उठने के बाद में बच्चों को भी तैयार करना है, थोड़ा सा खाना भी बनाना है, नाश्ता भी बनाना है, खुद को भी रेडी होना है। तो फिर वो क्या करते हैं? सुबह उठ करके न तो गैस को पूछना, न पानी को छानना, कोई किसी प्रकार की कोई विवेक पूर्वक प्रवृत्ति नहीं रहती है।
और मैं ये सही बात बोल रही हूं ना? आप गैस को पहुंचते हैं रोज? क्योंकि हम जैनी हैं, इसलिए क्या करते हैं, थोड़ा हमें अपनी सासुओं से ये ज्ञान मिला हुआ है, अपनी माताओं से ये संस्कार मिला हुआ है। लेकिन आज की युवतियां क्या करती है, सवेरे उठती है और उठ करके सीधा गैस ऑन, सीधा नल चालू और नल के अंदर से पानी लिया। यानी बिना छाना पानी भी, भले ही आपका फिल्टर से पानी आता है, परंतु उस पानी में भी कभी कभी कोई जीव की उत्पत्ति हो सकती है, संभावना हो सकती है। हम यदि उसको छान करके विवेक पूर्वक लेते हैं तो हमें थोड़ा पाप कम लगता है। ज्ञानी भगवंत कहते हैं कि आप कोई प्रवृत्ति करते हैं, आप प्रवृत्ति करते हैं, उस समय उस प्रवृत्ति को यदि विवेक पूर्वक कर लेते हैं तो आपके कर्मों का बंध उतना नहीं होता है। तो हम जो भी प्रवृत्ति करें, हम चले तो भी, हम खाएं पिए तो भी, हम खाते हैं खाने के लिए। यदि हम जमीकंद खाएं तो भी हमारा जीवन चलता है। जमीकंद का मतलब रूट समझते हैं ना, जो रूट पृथ्वी के अंदर पैदा होता है। और यदि हम तुरई खाएं, भिंडी खाएं या कोई दूसरी सब्जी खाएं तो भी हमारा जीवन चल सकता है। आप सभी को मालूम है कि साधारण वनस्पति का दुनिया के अंदर कितने प्रकार की है। प्रतिक्रमण में बोलते हैं अपन 10 लाख प्रत्येक वनस्पति का है और 14 लाख साधारण वनस्पति का है। 14 लाख साधारण वनस्पति काय के अंदर मैं समझती हूँ कि हम लोग 14 भी नाम नहीं जानते हैं। आलू, प्याज, शकरकंद, गाजर, मूली, अदरक, लहसुन, यानी 14 नाम भी हम नहीं जानते हैं। लेकिन दुनिया के अंदर कितनी वनस्पति है, साधारण वनस्पति, प्रत्येक वनस्पति को तो छोड़ ही दीजिए, कितनी कितनी साधारण वनस्पति है। यदि हम उसका त्याग नहीं करते हैं और उसको सुधारते समय उन जीवों के ऊपर अनुकंपा नहीं होती है, उन जीवों के ऊपर दया नहीं होती है, तो वह हमारे अनंत कर्मों का उपार्जन करा देती है। क्योंकि उसमें जीव कहते हैं कि सुई की नोक की अग्रभाग में आवे उतने एक जमीकंद के छोटे से टुकड़े में होते हैं। कभी कभी हमारे युवकों के मन में यह चिंतन चलता है कि क्या इतनी छोटी सी जगह के ऊपर इतने जीव हो सकते हैं। यह भी ज्ञानियों ने सिद्ध किया है कि जैसे लक्षपात तेल है, लाख औषधियों को मिला करके वह तेल बनाया जाता है और एक सुई की अग्रभाग के ऊपर रखे जितना यदि स्थान हो तो उस पर कितनी औषधियों का तेल है, वो लाख औषधियों का। जिस प्रकार एक चूर्ण बनाते हैं तो उसमें अनेक प्रकार की औषधियां पीस करके चूर्ण बनता है। अब आप थोड़ा सा चूर्ण भी लेंगे तो उसमें कितनी औषधियां हैं, लाख से ज्यादा ही औषधियां हैं। वैसे ये जमीकंद, इसको समझना बहुत जरूरी है। ये जमीकंद कहाँ पैदा होता है, जमीन के अंदर। यानी सूर्य की रोशनी, सूर्य की किरणें जहां लगती है वहां जीवोत्पत्ति कम होती है। हमें रात्रि भोजन का त्याग करने के लिए क्यों बोलते हैं, क्योंकि रात्रि के अंदर सूर्य की जो किरणें होती है वो मंद हो जाती है और सूर्य की किरणों से भी हमारी पाचन शक्ति बढ़ती है। हमारा जो हृदय कमल है वो भी खिला हुआ रहता है और पाचन शक्ति भी हमारी बढ़ती है। परंतु रात्रि के समय यह पाचन शक्ति हमारी, सूर्य की किरणें नहीं होने के कारण पाचन शक्ति भी हमारी कमजोर हो जाती है। इसलिए रात्रि भोजन का भी निषेध किया हुआ है और रात्रि के अंदर जीवों की उत्पत्ति भी ज्यादा होती है। हम हमेशा त्याग नहीं कर सके मान लो तो कम से कम अष्टमी और चतुर्दशी के दिन, क्योंकि हम जैन कहलाने वाले प्राणी हैं और परमात्मा ने तो सीधा कहा है कि भाई रात्रि भोजन का यदि आप त्याग करते हैं तो बहुत सारी चीजों का आपके त्याग हो जाएगा। तो अपनी बात पे आते हैं कि जमीकंद में अनंत काय कैसे। जमीनकंद कहाँ पैदा होता है कि जमीन के अंदर, रूट जमीन के अंदर पैदा होता है और सूर्य का प्रकाश वहां पर बिल्कुल भी नहीं लगता है। और जमीन के नीचे क्या है, जमीन को आप 100 फीट 50 फीट खोदेंगे तो क्या निकलेगा, पानी। ऊपर से तो सूर्य की गर्मी नहीं लग रही है, ऊपर से पेड़ पौधों को हम क्या दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं और अंदर से पानी की सीलन आ रही है। बंधुओं, कभी चिंतन करो कि चतुर्मासिक काल में या अन्य समय में कंटिन्यू लगातार 15-20 दिन तक या 1 महीने तक बरसात आवे तो घर में जगह जगह पर लिल्लण फुल्लण, यानी जूतों के ऊपर, बेल्ट के ऊपर जो चमड़े की चीजें होती है या कोई नालियों में, हर जगह के ऊपर जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। जहां पर बाहर हवा लग रही है वहां भी जीवों की उत्पत्ति हो सकती है। तो वहां अंदर जहां नीचे से सिलन आ रही है, ऊपर से उसे जल का संयोग मिलता है और उसको सूर्य का प्रकाश भी नहीं मिलता है,
तो क्या उस कंद के अंदर अनंत जीव हम नहीं मान सकते? अनंत जीवों की उत्पत्ति हो सकते हैं। परमात्मा कहते हैं कि एक आलू के अंदर जितने जीव है, अनंत अनंत जीव मोक्ष चले गए, परंतु एक आलू के जितने जीव अभी तक मोक्ष में नहीं गए। ये आगम प्रमाण बात है। और सभी जीवों को किस प्रकार कष्ट होता है, जैसे आचारांग सूत्र के अंदर वर्णन दिया है कि जिस प्रकार मान लो एकेंद्री का जीव है, बेंद्री का है, तेंद्री का है, चौरेंद्री का है, पचेंद्री का है, किस प्रकार जीवों को कष्ट होता है कि एक जैसे कोई 60, 70, 80 साल का व्यक्ति है और उसका शरीर बिल्कुल शिथिल हो गया, हाथ पैर वगैरह काम नहीं कर रहे हैं, हाथ पैर अनासक्त हो गए हैं, कानून से सुनाई नहीं देता, आंखों से दिखता नहीं है। उस व्यक्ति को यदि कोई 32 साल का नौजवान उसके छाती पर मुक्का मारे तो उसको दर्द होगा कि नहीं होगा? क्योंकि उसका शरीर तो पूरा शिथिल पड़ा है, लेकिन फिर भी उसको क्या होगा? उसको जरूर दुख होगा, उसको जरूर अनुभव होगा। वैसे ही जो एकेंद्री से लेके पचेंद्री, यानी हम समझते हैं कि ये पृथ्वी का है, अप का है, तेयु का है, वायु का है, वनस्पति का है, इन जीवों को कष्ट नहीं होता है। उन सभी जीवों को भी ऐसा ही कष्ट होता है जैसा कि हमें कष्ट होता है। उनमें भी अनुभव करने की शक्ति है। आप कभी आचारांग सूत्र को निकाल करके पढ़ना, क्योंकि इसका वर्णन बहुत लंबा है। हम एक थोड़े से समय के अंदर उस प्रवचन को सही तरीके से उजागर नहीं कर सकते कि किस प्रकार उनको कष्ट होता। अनेक उदाहरण दिए हैं। तो हमें उस आचारांग सूत्र को, जो परमात्मा की वाणी है, उसको हम पढ़ करके, और यदि हम उसको बार बार पढ़ते हैं तो वास्तव में हमारा चिंतन आता है कि हमें ऐसी वनस्पति का उपयोग नहीं करना है जिससे मेरे अनंत कर्मों की निर्जा होती है। कहते हैं, हमारे युवक कहते हैं, किलिंग इज लिविंग, यानी संसार में रहना ही जीवों को मारना है। परंतु ज्ञानी भगवत कहते हैं, किलिंग लिस्ट, लिविंग बेस्ट, यानी तुम इस तरीके से जियो कि तुम्हारा जीवन भी चल सकता है और कर्मों का बंध भी कम हो। तो ऐसी अनेक प्रकार की हमारी क्रियाएं हैं जिसके कारण हम बैठे बैठे अनंत कर्मों की निर्जरा भी कर सकते हैं और अनंत कर्मों, पाप कर्मों से भी हम बंध सकते हैं। हम चलते समय यदि विवेक रखें, क्योंकि जहां ज्यादा हरियाली वहां अधिक जीवों की उत्पत्ति। और आपके यहाँ तो हर घर के आगे क्या होती है? लॉन होती है। और कोई भाग्यशाली होता है कि जो कम से कम अपने हाथों से नहीं करता है। अक्सर कर लोगों को क्या करना पड़ता है? उसको भी अपने हाथों से काटना पड़ता है। यदि हम वनस्पति काय का छेदन भेदन करेंगे और उस वनस्पति के अंदर हम जब अंदर जाते हैं ना, तो खाली वो एक वनस्पति का जीव नहीं होता है, उसके नीचे, क्योंकि रोज पानी दिया जा रहा है, बेंद्री, तेंद्री, चौरेंद्री, असनी, पचेंद्री, सारे के सारे जीव वहां पर उत्पत्ति का स्थान है, वहां पर ऑटोमेटिक पैदा होते रहते हैं। तो हम कितने जीवों को दुखी पहुंचाते हैं, कितने जीवों को असाता देते हैं, कितनों जीवों को रुलाते हैं, जुराते हैं, उनको हम पीटते हैं, उनको हम दुखी बनाते हैं। तो असाता वेदनी नहीं बंधेगा तो क्या बंधेगा? सुख चाहे तो धर्म कर, धर्म सुखों का मूल। सुख चाहे तो धर्म कर, धर्म सुखों का भूल। पापे सुख नहीं वाचना, याचे तमरी भूल। पापे सुख नहीं वाचना, याचे तमरी भूल। हम पाप ही पाप करते रहें, पाप ही पाप करते रहें, और हम चाहें कि मैं जगत के अंदर सुखी रहूं, तो 3 काल में भी हम सुखी नहीं रह सकते। दुख सबको प्रतिकूल है, सुख सबको अनुकूल। दुख सबको प्रतिकूल है, सुख सबको अनुकूल। इसीलिए परमात्मा ने कहा दया धर्म का मूल। इसीलिए परमात्मा ने कहा दया धर्म का मूल। अरे इस दया को तो धर्म का मूल बताया है। और अपने जैन धर्म के अंदर तो यदि श्रावक बनना है तो सबसे पहले प्रणतिपात, यानी जीवों के प्राणों का घात करने का त्याग कराया जाता है। और सर्ववीति को भी अंगीकार करना है तो सबसे पहले 5 महाव्रत के अंदर पहला महाव्रत अहिंसा धर्म, यानी संसार के सभी प्राणियों के ऊपर तन मन वचन और काया से उनकी दया पालनी होती है। बंधुओं, हम इकेंद्री, बेंद्री, पचेंद्री, चौरेंद्री की बात क्या करें, हम पचेंद्री प्राणियों को किस प्रकार घात कर देते हैं। हम हमारी सुख सुविधाओं के लिए, हमारे शोक मोज के लिए, हमारे चेकअप और मेकअप के लिए कितने जीवों की हिंसा होती है। यदि आप वो साकार
शाकाहार की किताब देख करके पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये नेल पॉलिश कैसे बनती है, ये लिपस्टिक कैसे बनती है, ये लोशन कैसे बनते हैं। बहुत सारे ऐसे लोशन, ऐसे लिपस्टिक, ऐसे पाउडर, ऐसे क्रीम, शैम्पू जो अनंत अनंत असंख्यात जीवों की हिंसा करके बनाए जाते हैं और अज्ञानता की बस मात्र इस शरीर का चेकअप और मेकअप करने के लिए। अरे परमात्मा ने हमें बंदर तो नहीं बनाया, हमें बहुत सुंदर रूप दिया है, क्या जरूरत है इसके ऊपर लिपापोती करने की। परंतु मुझे सबसे सुंदर दिखना है। जीवन में दया के भाव नहीं होते हैं तब इन चीजों का हम उपयोग करते हैं। जिस दिन प्राणी जान जाता है कि इन चीजों से मात्र और जितना जितना कहते हैं कि चेकअप मेकअप करते हैं, जितनी जितनी उस चेकअप मेकअप के अंदर आसक्ति होती है, जैसे कल नंदू भाई ने भी बताया था कि जितनी आसक्ति इन चीजों में रहेंगे उन्हीं चीजों में जाकर के हम क्या होंगे, पैदा होंगे। तो क्या हमको ऐसी चीजों के अंदर पैदा होना है? हमें चाहे वनस्पति पे आसक्ति हो, चाहे धन संपत्ति पे आसक्ति हो, चाहे परिवार के ऊपर आसक्ति हो, जिसके ऊपर भी हम आसक्ति करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस गति के अंदर जाकर के पैदा होना पड़ेगा। तो मैं समझती हूँ कि ऐसे जो छोटे छोटे पाप है जो जीवन में करना जरूरी नहीं होता है। मैं कहूँ आपको कि ये जो लेदर के जो पर्स बनते हैं, ये जो बेल्ट बनते हैं, ये जो कॉस्टली बैग बनते हैं, यदि आप जाकर के देखो उसकी प्रक्रिया को, मैंने खुद ने जाकर के देखा है कि किस तरीके से बनाते हैं। कहते हैं कि 200 डिग्री पानी को गर्म करते हैं। 100 डिग्री यदि पानी गर्म होता है ना तो ढक्कन फट जाता है जिसके अंदर अपन गर्म करते हैं। 200 डिग्री पानी गर्म, उसके अंदर जिंदी गाय को, उस स्विमिंग पूल जैसा पानी भर के जिंदी गायों को उतारा जाता है। और जब उसके शरीर पर फपोले, हमारे शरीर पर जब कभी कोई चिंगारी लग जाती है तो फपोला उठता है, होता है ना फपोला, शरीर के ऊपर हमारा जल जाता है तो फपोला उठ जाता है। ऐसे ही जब उस गाय को उस पानी के अंदर डालते हैं तो क्या होता है, पूरे शरीर का जो चमड़ी होता है वो उठ करके ऊपर आ जाता है, फूल जाता है। फपोला यानी फूल जाता है। और जब पूरे शरीर की चमड़ी फूल जाती है तब उस गाय को बाहर निकाल करके ऐसे कैसे उसकी चमड़ी निकाल दी जाती है। और यहाँ तक कि मात्र चमड़ी का ही उपयोग नहीं होता है, मांसाहार करने वाले प्राणी उस मांस को अपनी दुकान में लेके जाते हैं। और जो दवाइयों की मेडिसिन जो बनाने वाले हैं वो खून जो बचा हुआ होता है उस खून को लेके जाते हैं। और एक बात मैंने और पढ़ी और मेरे पास उसके पैम्पलेट भी है कि जो बचा हुआ गंदा खून होता है वो जो हमारे पान का कत्था होता है, जो पान खाते हैं ना शौक मौज के लिए, पान बीड़ा, आप क्या बोलते हैं उसको, बीड़ा बोलते हैं, पान जानते हैं, मुखवास का। हाँ, तो उसका जो कत्था बनता है, कहते हैं कि पहले खेर की लकड़ी का कत्था बनता था, आज वो 1000 रुपए किलो भी नहीं मिलता है। तो आज तो हमें क्या करना है, सबको जल्दी से जल्दी करोड़पति बनना है, अरबपति बनना है। हर एक पान की दुकान वाला भी बड़े बड़े महल लेकर के बैठा है, मात्र वो 100 रुपए किलो के अंदर कत्था मिलता है और उस कत्थे का उपयोग वो व्यक्ति करता है। हम क्या सोचते हैं कि हम तो शाकाहारी प्राणी हैं, हम किसी जीव को दुख नहीं देते, हम किसी जीव को सताते नहीं। बंधुओं, जब हम ऐसी चीजों का उपयोग अपने जीवन के लिए करेंगे तो हमारा जीवन कैसा होगा, हमारा जीवन बिल्कुल जीवन का स्तर घट जाएगा, गिर जाएगा। क्योंकि हमारे जीवन के अंदर जब दया नहीं होती है इतनी बातों को सुन करके, और जो बहुत ज्यादा सॉफ्ट चमड़े का बनता है, जो बहुत ज्यादा कॉस्टली आता है, ऐसे कैसे जैसे गाय को गर्म पानी में उतारा जाता है वैसे कि वैसे बछड़े को, नवजात बछड़े को उस पानी में, क्योंकि उसकी चमड़ी क्या होती है और ज्यादा सॉफ्ट। ऐसे में आपको हजारों उदाहरण दे सकते हैं अपन, परंतु समय के अनुसार चलना होता है। तो हम अधिक से अधिक, कम से कम हमारे जीवन के अंदर जो जो चीजें हम उपयोग करते हैं उसको तो हम खुला रखें, लेकिन जिन चीजों का उपयोग नहीं करते हैं और जिन चीजों को करते हैं उनको भी आज यदि दिल के अंदर किसी प्राणी के प्रति दिल में दया पैदा हुई हो तो आज के दिन हम क्या करेंगे, अरे चमड़ा पहनना कौन सा जरूरी है, आजकल तो बढ़िया से बढ़िया फॉर्म मिलते हैं। क्या मिलते हैं बढ़िया से बढ़िया बैग, किसके बनते हैं, रेक्सिन के, बढ़िया से बढ़िया रेक्सिन मिलता है, आपको पता भी नहीं चले कि ये लेदर का है या रेक्सिन का है। फिर क्यों हम ऐसी पापकारी प्रवृत्तियों के अंदर कहते हैं कि फूल खिल करके दुनिया को सुवास देता है, फूल खिल करके दुनिया को सुवास देता है, दीपक जल करके जगत को प्रकाश देता है,
दीपक जल करके जगत को प्रकाश देता है। हे प्राणी तू जगत का, हे मनुष्य तू जगत का सबसे श्रेष्ठ प्राणी, हे मनुष्य तू जगत का सर्वश्रेष्ठ प्राणी। अपनी सुख सुविधाओं के लिए, अपने मेकअप चेकअप के लिए, अपने शरीर को सुंदर बनाने के लिए, अपने भोगोपभोग के साधनों के लिए तू एकेंद्रीय से लेकर के पचेंद्रीय प्राणी को त्रास देता है? नहीं। यदि तू सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहलाना चाहता है तो हमें ये नियम लेना होगा अपने जीवन के अंदर कि जिन जिन जीवों को हम सता रहे हैं, हम पूर्ण रूप से तो अहिंसक नहीं बन सकते, क्योंकि हम गृहस्थ हैं और गृहस्थ रहते हुए आजीविका चलाने के लिए हमें कुछ न कुछ पाप कर्म करना पड़ता है। परंतु उस पाप कर्म को भी यदि विवेक पूर्वक करें, चलने में, बोलने में, खाने में, लंबा विषय बहुत है, यदि हम एक एक बात को समझें तो बहुत समय लग जाता है। लेकिन फिर भी कहते हैं कि चलने का विवेक भी थोड़ा सा हम रखें कि नीचे देखिया गुण गणा, बड़ी वस्तु मिल जाए, ठोकर की लागे नहीं और जीव जंतु बच जाए। यदि हम नीचे देख करके चलते हैं तो कितने 4 गुण बताए हैं, इस बात से ही आप समझ गए, क्योंकि आगे खड्डा होगा, नहीं देख के चलेंगे तो गिरेंगे। कोई चीज हमारी कान का एयरिंग्स गिर गया हो, हम आगे देख के चलेंगे तो हमें मिल जाएगा। अरे कोई जीव पड़ा है, कोई छोटा बड़ा जीव भी क्रॉस कर रहा हो और हम जब निकलते हैं तो उस जीव को भी हम बचा सकते हैं। यहाँ तक कि परमात्मा ने पैदल विहार की बात क्यों कही, चप्पल छोड़ने की बात क्यों कही? हमारे शरीर की रचना ऐसी बनी हुई है, हमारा जो पैर है खाली यदि बिना चप्पल चलते हैं तो मात्र तलवा और एडी से ही पाप लगता है, क्योंकि बीच का हिस्सा बहुत छोटा है। क्योंकि मानव है तो उसको चलना तो पड़ेगा, बिना चले तो वो यह समिति का पालन कर नहीं सकेगा। तो हमारे एडी और तलवे से ही पाप कर्म बनता है। और जब चप्पल पहन के चलते हैं तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं हम, तो एक स्टेप से जब दूसरा स्टेप हम रखेंगे उसी समय हम जीवों की विराधना करेंगे। परंतु जब गाड़ी में हम बैठ करके आते हैं तो गाड़ी क्या करती है, कंटिन्यू जहां से हम निकलते हैं वहां से लेकर के जहां तक गंतव्य स्थान तक हम पहुंचते हैं वहां तक क्या होती है, जीवों की हिंसा ही हिंसा होती रहती है। पर हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम इस क्रिया से छूट सके। लेकिन जहां जहां हमें ऐसा कि हम यहाँ बिना गाड़ी भी जा सकते हैं, इस घास के ऊपर यदि इस ग्रीन के ऊपर मैं गाड़ी नहीं लगाऊंगा तो भी मेरा काम चल सकता है, तो उस समय हम क्या कर सकते हैं, जीवों को अभय दान दे सकते हैं। बंधु, हम जितनी जितनी असहता पहुंचाएंगे उतना उतना हमें क्या मिलेगा, असहता ही मिलने वाली है। क्योंकि असहता वेद निक्रम का फल ही वही है। धन संपत्ति की कमी होना, परिवार में संतान का नहीं होना, संतान हो जावे तो भी निरोगी नहीं होना, शरीर मिल गया, 5 इंद्रियां मिल गई, पर 5 इंद्रियां मिल गई तो भी कान से सुनता नहीं, आंखों से देखता नहीं, पैरों में इतना दर्द कि चल नहीं सकता। अरे अपने शरीर का नहीं, घर में कभी बच्चा बीमार, कभी पति को अटैक आ गया, यानी कुछ न कुछ घर के अंदर कहते हैं कि वो रौद्र ध्यान और आर्त ध्यान, वहां पर ये जो असहता वेदनी कर्म है वह जीव को क्या करता है, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान बढ़ाता ही रहता है। तो हमें जरा कोशिश करनी है, जरा हमें चिंतन करना है कि हम क्या करें उस असहता वेदनी कर्म से बंधने के लिए, क्योंकि अभी तक इसको हमने टच भी नहीं किया है। इसके बंध के कारण मात्र सता और असता, इसका भोग कैसे होता है, थोड़ा सा ले ले 5 मिनट। इसका भोग हम कैसे करते हैं? जब असता वेदनी कर्म बन जाता है जीव का तो अमनोज्ञ शब्द, यानी कितना भी अच्छा बोलता है, बोलने में माहिर होता है, आवाज भले ही सबको सुहानी लगती है परंतु उसको कोई नहीं चाहता कि ये बोले। जैसे ही खड़ा होता है और दुनिया क्या चाहती है, ये कितना जल्दी बंद हो गए, ये बोलते हुए कितना जल्दी बंद हुए, ये किसकी वजह से, असहता वेदनी कर्म की वजह से। हमारी बोली प्रिय क्यों नहीं लगती है, क्योंकि हमने पहले असहता वेदनी कर्म बांटा। इष्ट रूप, मनोज्ञ रूप, मन को हरने वाला रूप, ये सुंदर रूप कैसे मिलता? हम जितना जितना जीवों को अभेदान देंगे, जितना जितना जीवों को बचाएंगे, इनके ऊपर स्टोरियां भी बहुत अच्छी अच्छी है, परंतु हम वो नहीं ले सकते बीच में कि हम किस प्रकार जीव को अभेदान देंगे तो ही हमारे जीवन का कल्याण होगा। तो ये रूप भी कुरूप क्यों मिलता है?
असाता वेद नहीं कर। जितना जितना हम जीवों का छेदन भेदन करके अपना मेकअप चेकअप करेंगे उतना उतना हमारा रूप भी हमें क्या मिलेगा, कुरूप मिलेगा। अमनयोग्य रस, अच्छी से अच्छी चीज खाता है लेकिन उसका कोई स्वाद नहीं आता है। बढ़िया से बढ़िया चीज खाता है, लोग कहते हैं कि हलवा बहुत अच्छा बनता है, भाई तुम कहते हो अच्छा, मेरे को तो कोई पता ही नहीं चलता ये हलवा कैसा है। ये किसके कारण होता है? क्योंकि रस के अंदर ग्रद्ध बहुत रहे, खाने में ही अपने जीवन को लगाया रखा। मुझे अच्छी से अच्छी चीजें खानी है, मुझे स्वादिष्ट से स्वादिष्ट चीज खानी है, थोड़ा सा कुछ नमक कम हो या थोड़ा सा कुछ खाने में कमी हो तो ये झट मन बोल उठता है आज तो खाना बिल्कुल अच्छा नहीं है। आज तो यदि आप सलाद बना देते, अनेक प्रकार का सलाद, अनेक प्रकार के जीवों के सेप बना बना करके जो सलाद बनता है, कितने कर्मों का बंद होता है, कितने कर्मों, अरे खाने के लिए इतने जीवों का कर्म बंद। ऐसे ही आमनयोग्य शब्द, आमनयोग्य रूप, आमनयोग्य रस, आमनयोग्य स्पर्श, मन का दुख, वचन का दुख और काया का दुख, ये 8 प्रकार से। मन का दुख कैसे? प्रति समय जीव आर्त ध्यान और रुद्र ध्यान में, क्योंकि घर में संपत्ति नहीं, घर में संतान नहीं, शरीर निरोगा नहीं, क्या होगा? बच्चे आज्ञाकारी नहीं, रात दिन आर्त ध्यान और रुद्र ध्यान के अंदर ही हम हमारा समय बर्बाद होता है। उन सब का एक ही कारण है कि जितना जितना हमने असाता वेदनी, और यदि हमने साता वेदनी कर्म का बंद किया है तो इष्ट शब्द, अरे कैसी भी बात बोलेगा, कैसी भी आवाज साफ नहीं है, मधुर नहीं है, तो भी क्या लगेगा, बहुत अच्छा लगता है। अरे ये व्यक्ति तो बोलता ही रहे, बोलता रहे, ये नहीं समझना इसकी आवाज मीठी है इसलिए अच्छा लग रहा है, ये समझना चाहिए इसने पूर्व भोग के अंदर साता वेदनी कर्म का बंद किया है। इष्ट रूप, ये रूप भी कैसे मिलता है? हम जितना जितना जीवों को साता पहुंचाने के लिए हम तप करते हैं, त्याग करते हैं, जो जो पाप के कारण है उनको रोक करके हम अपने जीवन को मर्यादित बनाते हैं, तब कहीं जाकर के ये सुंदर रूप मिलता है। ऐसे ही सबको समझ लेना, इष्ट शब्द, इष्ट रूप, इष्ट गंध, इष्ट शब्द, इष्ट रस और इष्ट स्पर्श, मन का सुख, वचन का सुख और काया का सुख। यानी जो जीव को साता पहुंचाता है, जीव यदि दुखी है, कोई मर रहा है, उसे बचाने की कोशिश करता है। जैसे हमारे घर में बहुत जाले वाले आ जाते हैं और हम क्या करते हैं, नौकर को बुलाते हैं और वो नौकर आके साफ करता है, सभी जीवों को क्या कर देता है, एक ही बार में मार देता है। साथ भी आप जो मशीनरी यूज करते हैं, यदि आप झाड़ू से, फूल झाड़ू जो आता है बिल्कुल सॉफ्ट, उससे यदि झाड़ू निकालेंगे तो जीवों की हिंसा नहीं होगी। आप कचरा निकाल करके ठंडी छाया के अंदर रख देंगे तो उसमें कर्मों का बंद नहीं होगा। परंतु मशीन में तो एकेंद्री से लेकर के पचेंद्री तक के जो जो छोटे बड़े जीव हैं वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। कहते हैं कि जीवा ने साता पहुंचावे मेले ठंडी छाया, जीवा ने साता पहुंचावे मेले ठंडी छाया, ऊंचा घर में जन्मशील माल मिले मन चाया। ये हमें उच्च गोत्र मिला है, ये हमें उच्च कुल मिला है, हमारे घर में धन संपत्ति मिली है, हमारा शरीर निरोग है, 5 इंद्रियां स्वस्थ है, वो किस कारण से मिली है? क्योंकि हमने पूर्व भोग के अंदर जीवों को साता पहुंचा दिया कि सुख दिया सुख होते हैं, दुख दिया को होए, आप हणे नहीं अवर को, आपको हणे नहीं कोई। यदि हम किसी को सुख देंगे तो हमें सुख मिलेगा, और यदि हम किसी को दुखी करेंगे संसार में तो हमें दुख भोगना पड़ेगा। और यह दुख मात्र हमको ही नहीं, केवली भगवान 13वें गुण स्थान में पहुंच जाते हैं। वहां पर भी गौशालक ने क्या किया था, तेजोलेशा फेंक करके दुखी करने का प्रयत्न किया। वो जीव तो दुखी होता नहीं है, लेकिन उसने तो क्या किया, अपनी तरफ से तो उसने कोशिश की थी, लेकिन वो जीव दुखी होता नहीं है। तो बंधुओं, हमें भी अपने जीवन के अंदर इस बात को अपन करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, समय हो चुका है। वैसे तो आपने 1 घंटे का समय दिया, 1 घंटा अब होगा, क्योंकि अपन ने थोड़ा सा समय के बाद में प्रवचन शुरू किया था। लेकिन फिर भी मुझे बड़ी खुशी है कि आप हर एक बात को, क्योंकि आप युवा हैं और युवाओं की सोच ऊंची होती है, आप हर एक बात को बिल्कुल मेरे सामने देख करके, बिल्कुल मेरे सामने देख करके और तन्मयता के साथ में सुनते हैं। जब तन्मयता के साथ में बात सुनी जाती है तो वो बात हृदय के अंदर जरूर बैठती है। तो बंधुओं, आज अपने सबसे पहले हमने माया के स्वरूप को जाना था और धन संपत्ति का सदुपयोग हमें किस प्रकार करना है उसको जाना।
और अंत में हमने ये जाना कि हम हमारे जीवन के अंदर यदि जीवों को साता पहुंचाएंगे, यदि हम साता वेदनी कर्म का बंद करेंगे, जितनी जितनी असाता छोड़ेंगे, इसमें बहुत लंबा विषय है। साता वेदनी कर्म को बांधने का, तपस्वी की सेवा करना, जो तपस्या करते हैं उनको पार ना करवाना, बहुत सारी बातें इसमें आती है। परंतु आप सभी जानकार हैं, आप सभी जानते हैं, हम अपने जीवन में इन बातों को उतारेंगे तो मैं समझती हूँ कि आपका जीवन भी धन्य होगा और मेरा जीवन भी धन्य होगा। मेरे कहने में, बताने में वीतराग वाणी से विपरीत कोई एक भी शब्द आ गया हो, अथवा मेरे से बड़े जो ज्ञानी बैठे हैं उनकी कोई अभिनय असाधना हुई हो, तो तस्वीच्छामि दुक्कड़म। जय जिनेन्द्र, जय महावीर। अभी आपके सामने भूपेश 4 प्रश्न पूछेगा। एक पॉइंट छोटा सा, आप अगर उसको एक्सप्लेन करेंगे तो जनरल पब्लिक के लिए, कि साता असाता वेदनी कर्म तो बांध ली है, वो तो लेके आए हैं साथ में, पर जब वो उदय में आते हैं तब अब क्या ध्यान रखना है, वो उस पर आप अगर थोड़ा सा पॉइंट बताएंगे। क्योंकि क्या करके साता वेदनी कर्म बनेंगे और क्या करके असाता बनेंगे वो तो समझा, लेकिन जब वो उदय में आते हैं उस समय अब क्या करना है कि जिससे कि और आगे नहीं बढ़े। देखो मैंने एक पॉइंट तो आपका बीच में लिया था ये, क्योंकि मुझे तो खाली टच करना है, 1 घंटे में कोई प्रवचन होता नहीं, खाली टच करना, हर एक चीज को टच किया मैंने कि यदि ये साता असाता वेदी उदय में आता है तो हमें क्या करना है। हमें सबसे पहले विवेक रखना है हर प्रवृत्ति के अंदर, और जो बंध गए हैं पहले उनको हम क्या करेंगे, त्याग और तप के द्वारा, जो जिन जिन चीजों का हम उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि कर्म हमें दुखी करते हैं कि जब कर्म का उदय हो जाता है, उन कर्म जो हमारे कर्म बंधे हुए हैं उनको हम क्या करके उदीर्णा करके, यानी जो पहले हमारे कर्म बंधे हुए हैं उन कर्मों को हम क्या करें, पहले ही उदय में ला करके, यानी हम किसी तपस्वी की सेवा करके, किसी को अभय दान दे करके, जैसे अब यहाँ तो आपको ऐसा प्रसंग नहीं मिलता है, अब जैसे राजस्थान के अंदर हम क्या करते हैं, जैसे कसाई बकरों को काटने के लिए जाता है तो बकरों को छुड़ाया जाता है, गायें कटने के लिए जाती है गायों को छुड़ाया जाता है, अथवा कबूतरों को दाना डाला जाता है। जो गरीब व्यक्ति होते हैं जिनको खाने के लिए 2 टाइम का भोजन नहीं है, हम हमारी उस धन संपत्ति को यदि हम सदुपयोग में लगाएं, और विशेषकर यदि हम और ऊंचा जाना चाहें तो हम हमारे आत्मा का जो हमारा स्वरूप है, उस आत्मा के स्वरूप के अंदर हम ये भान करें कि मैं सुख होने के लिए काम कर रहा हूं या दुख होने के लिए काम कर रहा हूं, मैं सुख के जीवन के अंदर सुख की प्रवृत्ति मेरी बढ़ रही है या दुख की प्रवृत्ति बढ़ती है। आत्मा का भान जब जीव को कब होगा, सुख और दुख दोनों जब जीवन में से, कि सुख आवे नाचे नहीं, दुख आवे नहीं रोए, दोनों में समता रहे तभी मंगल होए। तो हमें जीवन में क्या करना है, समता को धारण करना है। यदि हमें उस असाता और साता दोनों को काटना पड़ेगा, साता बांधा है तो उसको भी खत्म करना पड़ेगा, और असाता बांधा है तो उसको भी खत्म करना है। वो कब खत्म होगा कि हम दोनों के अंदर सम हो जाएंगे। अब इसका भी डिटेल बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन मुख्य बात है कि हम सम भाव में आकर के जिन जिन चीजों का उपयोग कर रहे हैं उन चीजों का हम स्टॉप कर दें। देखो बहुत सी चीजें ऐसी है जिनका हम उपयोग उपभोग परिभोग नहीं करें तो भी चलता है। और कुछ क्लियर हुआ? और कुछ पूछना है किसी को? रेडी फॉर द क्वेश्चन आंसर? आज इजी है वैसे तो, सो विल स्टार्ट विद जेंट्स। माया करने से कौन सी गति का बंद होता है? एक आंसर नहीं देंगे, एक जने आत्म पहले भी बोल चुका है, तो अगर और कोई हो तो गति। आपका नाम? सौरभ। मैंने उससे भी आगे बढ़कर बताया था आपको, ध्यान से सुना है आपने बिल्कुल, और उससे भी आगे बढ़कर बताया। वो दूसरा प्रश्न है, वो भी वो दूसरा प्रश्न है या वो लेडीज के लिए है कि पुरुष माया करे तो क्या उसके आगे क्या? 1 2 3 नाम, 4 नाम। मीना जी का तो 2 मिल चुका है, आपको अब वेट करना पड़ेगा। आपको टफ क्वेश्चन आएगा तो पूछेंगे। तो 3 नाम क्या थे? 1 2 और 3 है। आशीष जी का नाम पहले आया, राइट?
इंदु भाभी ले। हाँ चलिए आप बोलिए। पुरुष अगर माया करे तो स्त्री भाव में जाता है और स्त्री करे तो त्रियांश में जाती है और त्रियांश करे स्त्री जाए तो त्रियांश में और त्रियांश करे तो एक। वेरी गुड, बहुत अच्छा ध्यान बहुत ही रख के आपने बढ़िया, उत्तर बहुत दिया। बढ़िया। वेरी गुड, शाबाश। तो इंदु जी, ओके, अब आपके लिए अनुकंपा का अर्थ। अनुकंपा, हाथ ऊपर करना भाई, दया ऐसे काम नहीं आती है। अनुकंपा का पूरा मतलब बताना है। अनुकंपा मम्मी ने बताया था अच्छे से। आतम दूसरी बार बाजी लेके जाएगा। पवन भाई को भी मालूम है, लेकिन पवन भाई आगे कर रहे हैं। ओके आतम। ओके, सो अनुकंपा का वैसे मतलब दया, लेकिन विवेक से जीवों पे जितनी दया हो सके। मैं क्या कर रहा हूँ, चल रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, उठ रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, उसमें कितना ध्यान से किसी जीव को किसी भी तरह की कष्ट ना हो, वो अनुकंपा। नहीं, थोड़ा सा एक मिनट, नेक्स्ट एक तो है I don't have anything. सेम थिंग। और कोई अनुकंपा का he said but there was one more part। अनुकंपा के दो पार्ट थे। he picked up the first part। ज्ञानवती जी बताएंगे। अनुकंपा दुखी जीव को देख करके उन पर दया करना और दया भाव रखना और उनके दुख को महसूस। वेरी गुड। ना अभी भी वेट महसूस करना। और कोई? और उन पर दया करना और दुख कोई? दूर करना। हाँ, मैंने दुख दूर करना। वेरी गुड, आपने उत्तर दिया है कि दुखी जीव को देखकर उस पर दया करना और उसके दुख को दूर करने का प्रयत्न करना, उसे अनुकंपा कहते हैं। खाली दया को अनुकंपा नहीं कहते। ऐसे तो मैं दया करता हूँ जिंदगी भर करते ही रहो, लेकिन उसके दुख को दूर करने का भी प्रयत्न करो। ओके, सो ओके, लेडीज के लिए अपने वेदनीय कर्म के उदय को बचाने के लिए एक जो कार्य हम करते हैं उसको नहीं करना चाहिए। जो मम्मी उस शब्द को 3 बार यूज किया है आज के प्रवचन में। खासकर लेडीज, जो वेदनीय कर्म है, जो जीवों की जीव हत्या बचाने के लिए हिंसा मन्ना जी पीछे से आप ऐसे चेंज करना पड़ेगा, ये तो चेंज करना पड़ेगा, ये चीटिंग है। तो खासकर लेडीजों को अगर बचना, वो आंसर हो गया, उन्होंने पीछे से कहा, इसलिए रद्द दूसरा पूछना पड़ेगा। लेडीज को खासकर हिंसा से बचने के लिए मेकअप चेकअप से बचना है, क्योंकि मेकअप के अंदर जो हिंसा होती है वो जानते नहीं है। तो व्हेन यू बाय प्रोडक्ट्स, इफ यू एटलीस्ट सी इट, तो मतलब कितनी अगर इस प्रकार की हिंसा अगर हजारों जीवों पर अगर करते हैं, तो जस्ट सोचिए कि बिना जाने कितनी बड़ी हिंसा हो जाती है। थोड़ा सा ध्यान रख के कम भी करे तो बढ़िया है। आपके लिए फिर एक बच गया, राइट? अपने यहाँ से एक्चुअली 2 लेडीज हो गया, तो आई कैन पास 1 हियर। प्रश्न तो उनको ही। प्रश्न तो उनका, वो छोड़ेंगे तो यहाँ आएंगे। गलती ठीक है, हमको नहीं जवाब ओके, तो थोड़ा टफ पूछेंगे फिर। वेदनीय कर्म की 2 प्रकृति बताई गई थी, वो बतानी है, और उसकी भोग की 4 बातें बताई थी, वो बतानी है। थोड़ा टफ पूछेंगे तो ऑटोमेटिक आएगा। तो वेदनीय कर्म की 2 प्रकृति बताई थी। पहला 2 प्रकृति, पूरा प्रश्न, और उसके बाद में उनके भोग के लिए 4 चीजें बताई थी। साता वेदनीय। वो तो ऑब्वियस था। अच्छा, 4 जो भोग की बातें बताई थी, वो कैसे, उसकी बतानी बात। 4 में से कितना बता सकते हो? 8 बताई थी। 8, 4 और 4, 8 में से 4 बतानी है। 4। साता और असाता वेदनीय है। हाँ, फिर उसमें असाता में अमनोज्ञ शब्द, अमनोज्ञ शरीर होता है और अमनोज्ञ स्पर्श होता है। एक मुझे एक्चुअली रस। हाँ, बहुत बढ़िया। आपका नाम? प्रिया। प्रिया, वेरी गुड। ये सौरभ। अरे वाह, आज तो वो तो नाथ है जी। ओके, सो ये 4 प्रश्न हुए अपने आज के। और तो आज लेडीज उधर भार ज्यादा है, 3 उधर, 3:1। ओके, वी नीड टू वापस करना है। अच्छा, जो कल प्रश्न दिया गया था ना, फर्स्ट डे जो प्रश्न दिया गया था, प्रश्न पेपर जो लेटर का था, उसमें से 3 आए। आत्म का था,
और नीरूबेन का था और विनोद भाई का था। सो उसका रिजल्ट क्या है? घर पर तो काम नहीं आएगा। अब आप कीजिए, पर वो और कल का किसी ने किया? अभी मेरा पेन लेके किया तो आधा आधा मिलेगा। आत्म का ही है, आत्म का पूरा राइट है, आत्म का फुल 100% कंप्लीट राइट, कंप्लीट राइट है। 100% राइट। सो आज का ये फर्स्ट डे के विनर है आत्म। ये कल का है। ओके, एनीवन एल्स हैज दिस? सेकंड पे है नीरूबेन तेजानी। अच्छा, फर्स्ट एंड सेकंड नीरूबेन तेजानी, शी इज नॉट हियर टुडे, सो आई विल टेक डाउन दैट। पेपर बहुत इजी है, आप थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो सबके सब भर सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ करना तो ही है। इंग्लिश के वर्ड तो आपको सबको आते ही हैं। और ये तो एक्चुअली ये तो और भी easy है। बच्चों से भी करवा सकते हो। इट्स पजल, इट्स द आंसर इज ऑलरेडी हियर। उससे क्या होगा, एटलीस्ट उनको पता चलेगा 14 गुणस्थान है क्या। एक बार एटलीस्ट वंस दे विल नो। सो जिनके पास पेपर है करवाना जरूर, मतलब अब आपका चांस तो गया पर स्टिल करवाना। आज का इंटरेस्टिंग है, आज का है कि एवरीथिंग एंड्स विद न। सो जो भी इसका उत्तर होगा उसका एंड न से होगा। इट्स वेरी इजी, बट अगेन खुद से साक्षात्कार, क्योंकि एग्जाम रिजल्ट करने की जरूरत नहीं, आत्मा खुद साक्षात्कार 15 मिनट का टाइम बहुत है इसके लिए। यू हैव टू फिनिश इट एंड ब्रिंग इट टुमारो। न से एंड करना, इट्स रियली इजी। और लेट मी जस्ट, कल हम लोगों ने ऐसे डिसाइड किया कि वी हैव 3 थिंग्स हियर, 4 थिंग्स एक्चुअली। ना वो किन है कल किसको दिया था? कल आई डोंट नो। कल ये गेम किसको मिला था? तो जिनको एक बार दे दिया ना, उनको ये गेम नहीं देना है। ठीक है। सी वी हैव, ये मोक्ष की सांप-सीढ़ी है। अपने बच्चे सांप-सीढ़ी खेलते हैं, ये मोक्ष की है। तो इसमें क्या है कि कुछ शब्द वगैरह जैसे व्रत करना, और किसी ने माया की वगैरह, चोरी की। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी गुड। तो बच्चों में संस्कार भी आएंगे। तो अब इसको पाने के लिए टफ आंसर, या अभी हम लोगों ने डिसाइड किया कि 2 से तीसरा आंसर देगा उसको ये गेम मिलेगा। तो आप अब ध्यान से लिखोगे तो आप प्रवचन में और ध्यान आएगा। तो ये मोक्ष की सीढ़ी का गेम है। और ये जो है, ये है बच्चों को दिन में सुबह उठकर एक नंबर चूज करना है इसमें, और जो चूज करेंगे उसके नियम यहाँ पे दिए हुए हैं कि माता पिता को प्रणाम करना, नवकार मंत्र फेरना। तो उससे क्या है, सुबह संस्कार मिलते हैं उनको। छोटी छोटी बातें, ज्यादा बड़ी बातें नहीं। टीवी का त्याग। इसमें क्या करना है, अंगुली घुमानी है। यहाँ पर जो बनाया हुआ है, इसमें अंगुली घुमानी है, आंखें बंद करके। जहां पर अंगुली रुकती है पीछे देखना कि क्या नियम लिखा है। बहुत इजी एकदम, हार्ड नहीं है। एंड यू कैन मेक इट लिटिल सिंपलर टू। जैसे इसमें टीवी का त्याग लिखा है, तो अगर बच्चे हैं तो उनको और कुछ नहीं हो तो उनको बोलो भाई 1 घंटे का टीवी का त्याग, यू कैन ओनली वॉच। मतलब जो भी है इसमें नियम, यू कैन कस्टमाइज। हुए तब तक अगर पूरा करे तो अच्छा है, और नहीं करे तो बट बच्चों में संस्कार अच्छे पड़ेंगे। बड़ों में, अपने में भी, अपने लिए भी बहुत बढ़िया है ये कि टीवी का त्याग करना, जिन्होंने नीचे देख कर चले हैं। तो सिंपल चीजें हैं। सो दीज आर द 2 गेम्स। और ये है, ये जो माला फेरते हैं, किसी के अगर ज्ञान पंचमी ली हुई है, 20 मालाएं फेरनी है, तो दे कैन पुट दिस ऑन देयर फिंगर, एंड ये इट्स लाइक अ पेडोमीटर काउंट करने का। सो ये वो है। और ये एक जाप करने का विधि है नवकार मंत्र की। दिस इज शांति पाठ। पाठ इसमें जितने अक्षर लिखे हैं उतनी बार बोलना है। जैसे इसमें पहले एक शब्द आया है, एक नंबर लिखा है ना, तो 1 माला फेरनी है। 2 आया वहां, 2 माला फेरनी है। बस ज्यादा से ज्यादा इसमें 5 माला है, ज्यादा नहीं। और कोई इसकी मर्यादा नहीं है कि आपको 2 दिन में करना है, या 4 दिन में करना है, 10 दिन में करना है। आप जब चाहो इसकी एक बस माला जरूर फेरना। जहाँ 5 है वहां 5 माला फेरनी है। 1 दिन में फेरो, 2 दिन में फेरो, 4 दिन फेरो। जब 5 माला हो जाती है तो इस पर टिक लगा देना। सो अभी आज के जो विनर्स हैं उनको क्या देना आप? कल किसको क्या दिया? जिसको घड़ी एक बार दे दी उसको घड़ी नहीं देना।
You need more copies? Do we have here more copies? We can scan it and return the email. Okay, ऊपर से मैं अभी 10 copies ऊपर अपने I can get it from up स्कैन करके ऊपर ग्रुप पे डाल दूँ सब। हाँ जो नहीं है उसमें वो ले लो. तो जो नहीं है चैनल ग्रुप ईमेल में वो लोग डेफिनेटली रख लें। या अभी फोटो ले. सो आज का 4 राइट? हमारे साथ जैन पूजा की जिनको घड़ी एक बात है हाँ उनको घड़ी नहीं मिली है ठीक है अभी एक तो को दे दो दिया ही नहीं है किसी को हाँ है ना अभी तो किसी 2 और 2 है ना दिस वन या दिस वन इनको तो गेम दे दो क्योंकि इनके घर में गेम नहीं गया एक घर में एक गेम चला जाए लड़की ने उत्तर दिया ना ठीक है जैसे आप कहें तो मम्मी ने कहा कि ये भी दो साहब आपको ये मिला कल हम्म। यू गॉट पास ओके सो मम्मी ने कहा कि आपको ये तो आपका आज के डिनर के लिए लकी एंड और कौन के आतम को दो वो हाँ ये दो आतम ओ ये घर में कराएंगे ये बाल संस्कार आपके बाल अभी बहुत छोटा है लेकिन अभी से उंगली फिरवा के आप लीजिए आपको नौकार मंत्र है जाप करने का इसमें रीसेट बटन है और वो है क्योंकि एक ही घर में इसलिए एक वो और एक ही है इसको आप अंगूठी की तरह पहन सकते हैं अंगूठी की तरह पहन सकते हैं और चालते फिरते गिरते कैसे भी उसको माला फेर सकते हैं आंटी को घड़ी तो दी हुई है हाँ तो आप ये लीजिए चलिए हाँ हाँ कल की बात करें. हाँ दोपहर को. हाँ और देखिए मैं आपको भी सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि भी किसी को भी कुछ सीखना हो वैसे नहीं. तो आप भूपेश का एड्रेस दे सकते हैं क्योंकि कुछ बहनों ने इंटरेस्ट दिखाया मेरे को कि हमको कुछ जानना है उसके बारे में तो आप एड्रेस ले लो और आप कभी भी एक बस एक सेल करने की जरूरत है एक नंबर कर फोन कर दो आप और कभी भी आप आ सकते हो क्योंकि मैं तो फ्री हूँ काम है तो इनके मेरे तो कोई काम है नहीं यहाँ पे मेरे तो यही काम है खाली यहाँ पे आपको कौन सा टाइम बेस्ट फुल डे फ्री हूँ मैं नहीं आपका सामयिक का टाइम रहता तो समय के टाइम आ जाओ मैं तो यही काम कराने पूरे वाली दिन हूँ ही आपको समय का हमारे तो पूरे दिन ही चढ़ते समय हमारे समय की जल्दी बस अभी हम खाली 15 मिनट में तो उठ करके यहाँ आई हूँ रेडी हो करके बस समय से उठ के सुबह से हम लोग बैठे ही थे बस हम लोग भी कपड़े पहने और सीधे यहाँ आए या आपको जब भी अनुकूलता हो उसी समय आप एक फोन करके कोशिश करूँगी मेरे को थोड़ा कन्वीनियंट भी था So I know ज़्यादा लोग नहीं रुक पाए कल दोपहर को. नरेंद्र भाई नंदू ने गिरनार जी की भाव यात्रा करवाया था और उसके साथ बोली भी लगी थी. And actually I want to really focus on 13 September, so not this coming Saturday but the following Saturday. अपनी नया लैंड पे भूमि पूजन होने वाली है. भूमि शुद्धि और भूमि पूजन होने वाली है. And we'd like you to the structure of the program is that there's spaces for 25 people to sign up to do the main Bhumi Puja with a donation of $5,001. And then there will be, beyond that, another email coming shortly about $151 fixed donation for other people to do a brief Bhumi Pujan Vidhi. So Paresh Bhai will sending that out email soon. But if you are interested in the $5,001, please contact Paresh Bhai directly. The second main thing is Jatin Bhai Shah from Virginia. He needs a lot of volunteers for that day. This is the first event we're having on that property. And I'll be very frank with you. If we mess up this event by bothering the neighbors, we will not get approval to build a Jain center there. Simply put. And so Jatin Bhai is organizing all the volunteers. And we need lots of volunteers for many tasks from 9 a.m. till 9 p.m. that day. Starting from a couple days before, calling people to remind them of the rules. For example, the simple rule of no car should stop at the site, period. Period. Everybody will go to the school down the street, park there, and there will be shuttle buses to the site. Because we cannot create traffic on Amondale Road. Or on Lincoln Road, which are the two streets at the border of our Salat. So we'll be calling people to remind them not to do that. And then all day Saturday preparing, as well as basically in addition to professional hired security guards,
there will be the rest of us policing our own people and telling them, kids, do not wander into the neighborhood. People, do not walk back to the school. Take the shuttle, show respect, show self-control, so that we can become a part of this neighborhood in a happy way, as opposed to do a terrible amount of masti. Okay, we want to have a fun, enjoyable religious experience there, and if we let go and are careless, we'll be a king. So that's what I wanted to say, and Rupesh Bhai. Now जो 13th का है, I stress अपने बच्चों से अगर आप वो कराते हैं तो क्या होता है, after college, our kids are gone. Usually what happens is they become busy, चले जाते हैं. मगर अगर अपने बच्चों से उसकी विधि कराते हैं, the ownership that they will feel, this is the first event, this is a historic event अपने मंदिर के लिए. पहला कार्यक्रम उस नई भूमि पे होगा. And just believe, अगर वो बच्चा उस विधि में मूल रूप से, ये जो 5,000 donation है, those are the biggest family who are going to start the भूमि पूजन. So ये नए मंदिर का पहला कार्यक्रम होगा. And just imagine how much proud the kid will feel if he is doing कि इस मंदिर का निर्माण जो उसका जो पहला पंक्तियां है, जो पहली पूजा है, वो मैंने अपने हाथों से की मेरे पापा के साथ में और मेरी मॉम के साथ में. So if you let them stand in the front, let them do the विधि and you stand in the back, the amount of ownership they will feel. अपन तो आते हैं, अपन तो करेंगे, बच्चों को लाना है, बच्चों से करवाना है. See how, एक तो आप उनको पुश करोगे, अगर वो विधि करेंगे ना तो they will feel मेरा योगदान है, this is my, I did it, and they'll have that attachment towards the temple. Then we don't have to pull them कि भाई मंदिर आओ, they will automatically come. And for 100 years at least वो होंगे, अपने बच्चों को भी बोलेंगे कि ये जब भूमि पूजन हुआ था तब we were the ones who actually were in the front row to do this. So मतलब it's a बड़ा ही पुण्य का कार्य है. एंड देन बच्चों में मेन संस्कार का एक बहुत बड़ा है, तो इस पर जरूर ध्यान दे. जिनके बच्चे मंदिर भी, कई हैं अपने पेरेंट्स जिनके बच्चे आते नहीं है, मैं तो कहता हूं उनसे करवाओ, देन दे विल फील ओनरशिप, दे विल स्टार्ट कमिंग. और जिनके छोटे बच्चे हैं उनसे कराओ, ताकि उनमें ये बीज पड़े. आगे संभालने वाले आज से 50 साल के बाद वही हैं. वी माइट डू इट फॉर अनदर 5 years 10 years, बट देन हु इज गोइंग टू टेक ओवर? आवर किड्स आर गोइंग टू टेक ओवर. सो इट्स इम्पोर्टेंट. सो सबसे निवेदन है कि जरूर 5,000 में एक क्रूज का कैंसिल होगा. अगर फैमिली को लेके जाएं तो उतना ही फर्क पड़ेगा. सबके बड़े बड़े घर हैं, सो उसके बारे में सोचें. 2 मिनट और लूंगा मैं. पंच परमेश्वरी की आरती की बोली लेंगे. सो 101 से शुरू करेंगे. 101 पंच परमेश्वरी आरती की बोली आज की. 101 पंच परमेश्वरी की आरती. 101 पंच परमेश्वरी बोली की आरती. 10 लक्षणा की आज पहली आरती कर रहे हैं अपन. 151 बहुत बढ़िया. 151 पंच परमेश्वरी की आरती. 151 पंच परमेश्वरी की आरती. 10 लक्षणा में 151 पंच परमेश्वरी की आरती. पंच परमेश्वरी की आरती 151. देखिए पुण्य का काम है और आरती का लाभ मिलेगा फैमिली को. सो 151. Anyone? 151. Since the time is running out, सबके पेट में चूहे कूद रहे हैं, so we'll make it faster. 151 once. 151 once. इशारे करने और एक दूसरे को देखने और छूट है. 151 once. 151 twice. It usually happens. जब मैं शुरू करता हूँ ना, तो लेडीज ऐसे धीरे से देखेंगी, और वो जब तक हस्बैंड ऐसे नहीं देखेगा, और जब वो देखता है तो देन इट स्टार्ट. तो खुला है. कई बार जेंट्स में भी होता है, लेकिन अपनी क्या आदत हो गई है कि अपन स्पाउस को पूछ के करते हैं, और दोनों तरफ से होता है कि यस आज भी $5 की चीज देखते तो मुझे फोन करते हैं, मैंने कहा $5 की क्या पूछ रही है, बट आदत ही पड़ गई है. सो इट्स अ गुड हैबिट. सो आई लाइक दैट. आई अप्रिशिएट. अगर इशारे कर रहे हो तो छूट है, इसीलिए मैं थोड़ा टाइम भी लेता हूँ कई बार, ताकि तब तक आप इशारे कर सको. ओके 151 once. 151 once. भाई अब इधर देख ही नहीं रहे. 151 twice. बहनें देख रही हैं मगर भाई नहीं देख रहे हैं. 151 twice. विनर जी चले गए, नहीं तो और फायदा होता. 151 twice. 151 twice. लास्ट फाइनल. बोलो जिन्हें शासन है देव की जय.
आतम एंड निधि अशोक अव्यान धनोता की तरफ से बहुत बहुत अनुमोदना. वन मोर न्यूज, मंगल पाठ, बट बिफोर दैट वन मोर न्यूज. पवन भाई के डैडी हैज डोनेटेड 100,000 टू दिस टेम्पल. बहुत बहुत अनुमोदना, बहुत बहुत अनुमोदना. सब लोग गाकर अनुमोदना करेंगे. अनुमोदना 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 बारंबार. अनुमोदना 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 बारंबार. देखिए, पैसा निकालना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है. होने के बावजूद आदमी मर जाता है लेकिन पैसा नहीं निकलता है. रहकर $100,000 का परिग्रह कम करना, उसको साधुवाद है, उसको धन्यवाद है कि उतना परिग्रह, उतना दिल से निकालना बहुत बड़ी बात है. इसलिए खूब खूब अनुमोदना. आपके पेरेंट्स को दोनों को हमारी तरफ से, संघ की तरफ से हम बहुमान भी करेंगे, लेकिन खूब खूब अनुमोदना की. इतना बड़ा कार्य है, ये प्रोत्साहन है. वी ऑल मेक मनी, वी ऑल मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी, बट निकालना, वो जो निकालने की बात है, दैट इज अनुमोदना का पात्र है. सो बहुत बहुत धन्यवाद. एंड ही नेवर स्पोक, सी नो वन नोज इट, दिस इज बीन आउट, बट इज बीन सो मॉडर्स. किसी को बट मेरी ऐसी इच्छा हुई, मैंने कहा कि यहाँ पर भी और प्रोग्राम में भी वी शुड की अनुमोदना करनी चाहिए. वी शुड ऑल नो इट्स अ बिग डोनेशन. आई थिंक हिस इज द बिगेस्ट डोनेशन फॉर द न्यू टेम्पल टिल नाउ. So, and the next donation, the first one was yours. The second donation is from Fakir Chand, Manju Ben Dalal. They also donated $100,000 to the new temples. उनको भी खूब खूब अनुमोदना. Manju Ben and Fakir Bhai Dalal, they have been founder members. 1980 में जब ये मंदिर बना था, तब there were 6 people. सोसाइटी जब बनी थी, मंदिर was built in 89. But 80 में जब सोसाइटी बनी थी, they were the 6 people, and Manju Ben was part of, Manju Ben and Fakir and Dalal was part of that 6 founders. और they have donated 100,000. बहुत बहुत उनको भी अनुमोदना, और आपने भी दिया. अब उस नए मंदिर के फाउंडर मेंबर्स कौन होंगे? We are all founder members. So लग के, तन से, मन से, धन से, I think we'll all have to get together to make this as grand as possible. सबका सहयोग बहुत बहुत जरूरी. तो आज मंगल पाठ करेंगे बिफोर वी एंड. नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोये सर्वसावणम. ऐसो पंच नमोकारो सर्व पावपना सुनो मंगलानंच सव्ये सिम परमम हवयंगम. गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली प्रणतो धम्मो मंगलम. चत्तारि लोगोत्तमा, अरहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली प्रणतो धम्मो लोगोत्तमो. चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवज्जामि. अरहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, केवली परोपी दया धर्म का शरणा. ये 4 शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा. जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका जर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा. बोले भगवान महावीर स्वामी की जय. जय जिनेन्द्र. जय. आरती and आरती lunch. Everybody is invited. आज क्या क्या नाम थे? कैसे आते हैं वो, लड़कों में क्या नाम था उनका? लड़कों में क्या नाम था उनका? सौरभ. तो मेरे को भी तो मिलना चाहिए. अरे सॉरी ध्यान में नहीं रहा मुझे. अरे रे.
गेम तो एक है, I'm going to give you this और नेक्स्ट टाइम आपको गेम मिलेगा। अभी गेम चलो आप कर्म चला रहे हो, थोड़ा सा उसके लिए बोलो और फिर हिंदू जी का बोलिए। फर्स्ट में ये, सेकंड में मम्मी जो बोलिए, जो मम्मी बोलेंगे। अरे अभी तो आपके बहुत नंबर लगे। हिंदू जी तो आज भी उसको बांध सकते हैं। सही नहीं प्रॉपर एक ही तरह नहीं तो मम्मी मेरी गलती हुई, मैं भूल गया। बोलो मोलो नहीं है तो वही मैं जो ध्यान में है आपको सांसुरी मिलेगी। एक और प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। देखो आपके बच्चे हैं, आपके बच्चे मेरे आई विल रजिस्टरिंग माई सेल्फ किस किसको देना है, क्योंकि जिनके बच्चे में उनको we have enough, mostly we'll give everybody। No, I know, but if I want to get more, can I get? मम्मी ने थर्सडे को ऑर्डर किया इंडिया से, शी स्पेशली गॉट इट ओनली फॉर दिस, और बहुत सबके लिए एक एक ऑलमोस्ट हो जाएंगे। तो जैसे हमें फैमिली में अगर सर्कुलेट करना हो तो इसलिए मैं पूछ मम्मी को अपनी इन्फ्लुएंस है, शी गॉट ए DHL से 2 दिन में 10 सेकंड के पहले चाहिए। हाँ चलो आज मम्मी आपका एक है, 2 बच्चा भी है आपका, और आपको एक गिफ्ट में भूल गया, हमारी गलती है। हाँ बच्चा है। ये तो यही तो है, ये बहुत अच्छा उत्तर इन्हें बहुत अच्छी सही में बहुत अच्छा। मैं आज दे दूँ तो, पर मैं क्यों आपने आपके हो जान बच्चा ने खिलाई ना आरती बहुत बढ़िया।
सावधे भाषा बोलता है निर्वज्ञ, तो सेकेंड यदि उपयोग सही हाथ रख के कपड़ा रख के बोलता है तो निर्वज्ञ भाषा बोलता है, तो सावधे इसको भी अच्छा लगभग किसी तरह रहना पढ़े तो पता चले। आज के 2 विनर है ना, अरे चल ही रहा है। कौन से 2?